नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में आफियत और बरकतों के साथ होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुरब्बी, मेंटोर। और एक मैसेज आया हुआ है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि वो बच्चे का मैसेज है और बच्चों के मैसेज हम इग्नोर नहीं करते। तो जैनब कह रही हैं कि बिल्कुल जैनब अपना जो है वो माइक अनम्यूट करके कर सकती हैं, अदरवाइज ये कि आफ्टर जब Q&A का सेशन शुरू होगा तब आप कर सकती हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। सो यू कैन अनम्यूट योर माइक। आई होप यू कैन अनम्यूट, तो यू कैन अनम्यूट योर माइक। तो जनाब हम जो हैं वो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। लेकिन आज के टॉपिक से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों से पूछना। जी जी सर। टीचर वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। आप किससे हैं? आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। इन नन्हे से हमारे जो आज बैठे हुए हैं छोटे से हमारे बच्चे, इनका नाम मुझे जरूर बताइएगा। बारकल्लाह फीक। मोहम्मद अहमद, तो मोहम्मद अहमद, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खुशी हुई आपको सुन के। अच्छा जी, तो आते हैं वापस जरा ऑन द ग्राउंड। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन, जो लोग यहाँ पे आए और शिरकत जो की वो अपने वक्त पे की, और जो आ रहे हैं उनको भी वेलकम इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा जो है वो समझ लें कि एक तरह से जब मैं इसको सोच भी रही थी तो मुझे लग रहा था कि ये काफी संजीदा सा टॉपिक है, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी जो माएँ हैं और जो गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, खवातीन हैं, वो माशाल्लाह इस टॉपिक को हैंडल करने के केपेबल हैं। ऐसा नहीं है कि वो केपेबल नहीं है, माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो आप लोगों की तरफ एक छोटा सा सवाल है कि मुझे चैट बॉक्स में रिटन मैसेजेस में बताइएगा कि व्हाट इज मेंटोर फॉर यू। मेंटोर कौन होता है, मुरब्बी कौन है आप लोगों की नजर में, और कौन सी ऐसी चीजें हैं, क्वालिटीज हैं जो आपको लगता है कि मेंटोर्स में होती हैं या होनी चाहिए, या आपने अपनी जिंदगी में कैसे मेंटोर्स देखे। अच्छा, मेंटोर आपको लगता क्या है, कौन है? तो ये जितने भी सवाल कुछ कुछ जो आपके सामने आए हैं और जो भी आप इस वक्त समझ पा रहे हैं इसको, तो जरूर अपने चैट बॉक्स में लिखिएगा कि ये मुरब्बी आपकी नजर में क्या है, ये कौन है, और आपने अपनी लाइफ में कितने मेंटोर्स जो हैं वो देखे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग एक चीज और देखेंगे कि आज का जो मेन मौजू है ना, वो ये है कि ये ना बताया जाए कि आप मुरब्बी कैसे बन रहे हैं। मतलब वो इस तरह से नहीं कि बहुत कोई मतलब लिटरल सा मैं आपको मीनिंग दूंगी कि मुरब्बी हो तो ये क्वालिटीज पैदा कर लें तो आप मुरब्बी बन जाएंगे, या ये करना शुरू कर दें आज से तो आप मुरब्बी बन जाएंगे। ठीक है, या इस तरह से मैं कह दूं कि भाई ये कुछ खाना पीने की चीजें हैं, जब से खाना शुरू कर देंगे यू विल बिकम ए मेंटोर। लेकिन आज का जो टॉपिक है ना वो दरअसल हमारे उस पैराडाइम को सेट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी आइडियोलॉजी जो है वो क्या है, और फिर सबसे मेन चीज के जब हम अपनी जिंदगी में मेंटोर चूज करते हैं तो वो किस तरीके से करने चाहिए। वालदैन मेंटोर का रोल कैसे जो है वो अदा कर सकते हैं। स्पाउसेस एज ए मेंटोर किस तरह एक दूसरे के लिए काम कर सकते हैं। बहन भाई एज ए मेंटोर किस तरीके से एक दूसरे को फैसिलिटेट कर सकते हैं। और क्या फैमिली टर्म्स में ये चीजें हो सकती हैं। बीइंग ए टीचर आप किस तरीके से काम कर सकती हैं। बीइंग ए दाइया अगर आप हैं तो आप ये काम किस तरीके से कर सकती है। तो इसको हम एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखेंगे। और इसको देखने से पहले थोड़ा सा जो एक चीज हमेशा हम कहते हैं कि भाई जब कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मुझे फिर यही ख्याल आया कि जब हम अपने मेंटोर से सीखते हैं तो वो तो हमें प्रिंसिपल्स बड़े क्लियरली बताते हैं, तो हम जो है वो क्यों नहीं इस पे काम कर सके। तो फिर इस छोटी सी काविश के साथ जो है मैंने कोशिश की कि आप लोगों के लिए भी उस चीज को सामने रखा जाए कि जिसको हम प्रिंसिपल्स 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 कहते हैं। तो ये चीज है।
आप लोगों के मैसेजेस को मैं देखती हूँ राइट आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, इस वक्त अगर हम देखें ना तो दुनिया में कुछ रूल्स जो हैं, कुछ सिस्टम्स जो हैं वो रूल कर रहे हैं। यानी कि कुछ ऐसी बेसिक आइडियोलॉजीज हैं, कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि पेनिट्रेट किए हुए हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज तो इस्लामिक सिस्टम, जो कि हमें देखने में प्रैक्टिकली तौर पे अब नजर नहीं आता, लेकिन ये पूरी दुनिया में एक ऐसा सिस्टम रहा है कि जब ये अप्लाई होता है और नाफिज हो जाता है तो वो आपके लिए फैसिलिटेट करता है, और ना सिर्फ एक तबके को फैसिलिटेट करता है बल्कि पूरी दुनिया को फैसिलिटेट करता है। फिर हम देखते हैं सिस्टम बी। अब जो इस्लामिक सिस्टम है वो है सिस्टम ए। ठीक है। फिर एक है सिस्टम बी जिसमें सेकुलरिज्म है, कैपिटलिज्म है। ये एक सिस्टम है जो कि इस वक्त दुनिया पे सबसे ज्यादा चल रहा है। सबसे ज्यादा आप देखें, जिस भी चीज को आप देख लें तो वो सेकुलर माइंडसेट या कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट माइंडसेट के साथ हो रही होती है। फिर कम्युनिज्म सिस्टम सी है। ठीक है। मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, बहुत सारे इज्म्स फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया में है। लेकिन ये दुनिया में तीन तरह के हम बेसिक सिस्टम्स जो हैं वो हमने देखने को फिलहाल मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले सिस्टम ए है जो कि इस्लामिक सिस्टम है, और फिर सिस्टम बी है जो कि सेकुलर और कैपिटलिस्टिक सिस्टम है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना इन सिस्टम्स की, तो ये सिस्टम्स हैं जो हमें वर्ल्ड व्यू देते हैं। ठीक है। जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं, जिस तरीके से हम दुनिया को समझते हैं, परखते हैं, उससे फायदा लेते हैं या उससे नुकसान भी उठाते हैं। ठीक है। मतलब दिस इज अ लाइफ ना, जिंदगी में तो सब चलता है। मतलब कहीं पे अगर आप आगे जाते हैं, कभी पीछे भी जाते हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। जिंदगी जो है वो एक टेस्ट है, और अल्लाह ताला ने हमें बड़ा क्लियर किया हुआ है। और ये वाकई में यहाँ धोखे के समान के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन हम जिस चीज को ले रहे हैं या रख रहे हैं या छोड़ रहे हैं, उसकी कोई कहते हैं ना एक व्यू जरूर है हमारे पास, एक वर्ल्ड व्यू जरूर है। वर्ल्ड व्यू जो है ना वो हमारे पास जो इस वक्त सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो इस वक्त सिस्टम ए और सिस्टम बी में है। और सिस्टम ए और सिस्टम बी के जो डिफरेंसेस हैं वो इस तरह के हैं, इस नौयत के हैं कि वो पूरे के पूरे पैराडाइम को बदल के रख देते हैं। जैसे हम बात करते हैं मेंटोर्स की। अब मेंटोर कौन है, कैसा हो सकता है, कौन होगा, कौन नहीं होगा, दिस मस्ट बी वेरी क्लियर। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारे दीन इस्लाम ने हमें इस चीज में पूरी रहनुमाई दी हुई है। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा सिस्टम ए और सिस्टम बी को समझ लें तो हमारे लिए ना उस मेंटोर का पूरा जो एक बिगर पिक्चर है ना उसको देखने में बड़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि कुछ एरियाज पे लोग कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा ग्रे एरिया है, अब इसको हम कैसे समझें। तो इसलिए बेहतर है कि पहले हम वो बेसिक चीजें देख लें जिसके क्राइटेरिया पे हम अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, और हम अपना वर्ल्ड व्यू देखें ताकि हमारे लिए किस चीज को समझना आसान हो जाए। तो अगर हम देखें गाइडेंस जो है, हिदायत। ठीक है। जब सिस्टम बी है ना वो कहता है कि जो गाइडेंस है ना वो सिर्फ और सिर्फ कैसे आती है, आपके इंटेलेक्ट की बेस पे आती है। रिलीजन जो है ना वो आपका पर्सनल मैटर है, और आप जो है ना वो बिल्कुल फ्री टू चूज हैं अपने लाइफस्टाइल को जैसा भी आप गुजारना चाहते हैं। ठीक है। रिलीजियस गुजारना है या एथिस्टिक गुजारना है, दिस इज टोटली अप टू यू। इसलिए जब हम देखते हैं दुनिया में तो जो सेकुलर ममालिक हैं आवाम, वहां पे होता क्या है, जैसे लोग बात करते हैं न्यूयॉर्क हो गया, यूके हो गया, और सिर्फ एक एक दो स्टेट्स छोड़कर बाकी सब जगह पे, जैसे फ्रांस में इस तरह से सेकुलर नहीं है, वो कंप्लीट मतलब वो बैन करते हैं रिलीजन को। तो बाकी आप कहीं पे भी जाए ना तो आप देखते हैं कि कहीं मतलब अगर एक समझे कॉन्वोकेशन हो रही है तो कोई हिजाब में आया हुआ है, कोई एलजीबीटी वाली एक जो है औरत है, कोई मर्द है, कोई जो है वो ज्यू है, किसी ने, सिख ने अपनी पग पहनी हुई है, हिंदूज अपने कल्चर में, मतलब एवरी वन फॉलोज देयर कल्चर। मुस्लिम मैन जो है वो बियर्ड में है, मतलब दे से कि भाई जिसका जो लाइफ स्टाइल है उसको वो चलने दो, क्योंकि ये पर्सनल मैटर है, दीन इज योर पर्सनल मैटर। ठीक है। लाइफ स्टाइल जैसे चाहे मर्जी आप गुजारे। तो ये सेकुलरिज्म जो है ये हमें कहता है कि भाई ये पर्सनल इंटेलेक्ट पे, दिस इज नॉट द मैटर, हमने इसमें हाथ नहीं डालना। फ्रांस एक, हाँ, ऐसा अलबत्ता यूरोप में जगह है जो कि कहते हैं कि भाई निकाब को बैन करो, मतलब दे आर रिजिड एंड दे कांट से कि वी आर सेकुलर स्टेट। क्योंकि सेकुलरिज्म जो है वो आपको कहता है कि भाई इट्स टोटली योर पर्सनल मैटर। अच्छा, जब हम बात करते हैं सिस्टम ए की, तो हम कहते हैं कि जो सोर्स ऑफ गाइडेंस है वो हमें वही की सूरत में अल्लाह सुबहाना व ताला ने दी है। और फिर अल्लाह सुबहाना व ताला ने हमें इंटेलेक्ट दिया, लेकिन हमारा जो इंटेलेक्ट है ना वो सबमिसिव है टूवर्ड्स द वही। और
उस चीज के जो कि वही ने हमें दिया है ना, हम उसके ताबे रहते हैं। ठीक है, हम हमारी जो इत्तबा है वो कुरान और सुन्ना की ही है। ठीक है, और हमारी जो इंटेलेक्ट है वो भी ताबे है किसके, वही के। क्योंकि हम अपनी जिंदगी में देखते चले जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्र अदा करते हैं कि आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें जो भी चीज मिली है, वो चीज क्या हो रही है, प्रूफ होती चली जा रही है। वो चीज यस 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 करती जा रही है। वो चीज हर तरीके से हमारे सामने, कहते हैं ना, वो आयतों की तरह, अल्लाह की रोशन निशानियों की तरह हमें नजर आती है कि वो हक है और वो सच है। तो हम अपनी, हमारी जितनी भी हमारा जितना भी इंटेलेक्ट है वो ताबे किसके, वही के। ठीक है, तो ये तो बहुत बड़ा फर्क है गाइडेंस का, सिस्टम बी में सिस्टम ए में। वो कहते हैं हमारा इंटेलेक्ट ओनली, हम कहते हैं वही किताबें। ठीक है, फिर ओरिजिन ऑफ मैन, इंसान की जो तख्लीक है, अगर हम इंसान की बाकियात है उनको बात करें, इंसान की बात करें, तो जो सिस्टम बी है वो कहता है ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है। यानी कि बंदर थे, इंसान बन गए, पहले लिजर्ड थे, फिर ये बना, फिर उससे वो बना, फिर उससे ये बना, फिर बंदर बना, बंदर से इंसान बन गया, तो ये एवोल्यूशन का प्रोसेस है। लेकिन खैर यहाँ पर तो एक बड़ी काफी फनी बात है कि भाई इंसान के बनने के बाद एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो रुक गया, आगे नहीं जा रहा। तो देयर मस्ट बी सम मोर चेंजेस इन ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन चलें खैर, ये एक अलग अपनी ही, वो कहते हैं ना, डार्विनियन डाउट्स हैं, तो हम इनका कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ये ओरिजिन ऑफ मैन है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं सिस्टम ए की। तो सिस्टम ए में ओरिजिन ऑफ मैन क्या है, अल्लाह की तख्लीक है, तख्लीक आदम है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तख्लीक की है। और हजरत आदम की तख्लीक में तीन फैक्टर्स थे, मट्टी थी, रूह थी, और उसका बैलेंस था, उसका फैशन, ही फैशन हिम। तो हम तो उस तख्लीक के कायल हैं। तो ये सिस्टम ए और सिस्टम बी का फर्क है। अच्छा, फिर सक्सेस का जो एक जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। सिस्टम बी में जो सक्सेस है ना, वो जितनी मटेरियलिस्टिक वेल्थ आपके पास है, आप उतने ज्यादा सक्सेसफुल हो। आप बिलियनियर एंटरप्रेन्योर हो, ग्रेट हो। आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट इंसान हो, आपके पास पैसे की फरावानी है, आप बहुत अच्छे हो। आपके अकाउंट्स में सेविंग्स बहुत ज्यादा हैं, यू ट्रेवल द वर्ल्ड, यू आर ऑल सक्सेसफुल, ऑल गुड। तो ये सक्सेस की डेफिनेशन है। और हम बदकिस्मती से अपने मुस्लिम जो हमारी कम्युनिटी है उससे भी हम अब ऐसी ही सक्सेस की बातें सुनते हैं और हम खुश होते हैं। हम कहते हैं ये अच्छे अच्छे मतलब है, वाह, ये हमें बैलेंस रखते हैं। लेकिन खैर मतलब हम ये नहीं कहते कि टोटल जो है आप बिल्कुल फकीरी में आ जाओ, लेकिन हमारे यहाँ सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट है। हम कहते हैं कि अल्लाह की सबमिशन में अगर आप हो ना, ताबे हो, अबूदियत इख्तियार करने वाले हो, आप सक्सेसफुल हो। क्योंकि ये दुनिया हमारी नजर में टेस्ट है, ये दुनिया हमारी नजर में टेस्ट है, ये लाइफ हमारी नजर में टेस्ट है। और हम यहाँ से उतना ही लेके जाएंगे कि जितना समंदर में उंगली डालो और उसको बाहर निकालो, चल लगा रह गया ना वो। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो कि सबमिशन का कॉन्सेप्ट है। तो हमारे लिए सक्सेस ये है कि भले से आप खरबपति नहीं हो, आप मिलियनेयर बिलियनेयर नहीं हो, लेकिन अगर आप अल्लाह के ताबे हो, ताबे फरमान हो, तो यकीनी तौर पे आप सक्सेसफुल इंसान हो। क्योंकि जब हम हसना मांगते हैं तो हम क्या कहते हैं, कुरान में हमें क्या सिखाया गया, हसना फिर दुनिया और फिर हसना आखिरा। दुनिया और आखिरत दोनों की वेलनेस का हमें बताया गया। तो सिर्फ एक तरफ हमने झलके हुए। दूसरी चीज ये कि नेचर ऑफ ह्यूमन, जो सिस्टम बी है ना, वो कहता है मैन इज पावरफुल, वी कैन डू इट, वी कैन डू एनीथिंग। तो हमें ये पता लगता है सिस्टम में से कि अल्लाह ताला ने इंसान को ज़ईफ पैदा किया, ये हमें कुरान बताता है। इंसान वीक है, इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। तो बहुत जो चीज अल्लाह ने मुसख्खर कर दी वो इंसान के इख्तियार में है। लेकिन इंसान अपनी कमजोरी को मानता है, हम अपनी कमजोरी को मानते हैं। क्योंकि अगर इंसान ऑल पावरफुल होता तो ये पूरी दुनिया में इतने एटम बम ना गिराया जाता है, इंसान इंसान का कत्ल ना कर रहा होता। क्योंकि ये पावर का नशा है ना, पावर का बहुत बड़ा नशा है। अभी पिछले दिनों टाइटन सब सब सबमिसिव एक जो है वो टाइटैनिक का मलबा देखने गई थी। एंड देयर वर 5 billionaires there who were facilitating their country as well.
पूरी 3 ममालिक ने जोर लगा लिया, नहीं कर सके, कुछ नहीं हो सका। इंसान बहुत कमजोर है, हमें अपनी हकीकत जो है ना वो आए दिन नजर आती है, लेकिन वही बात है कि क्योंकि हमें एक कॉन्सेप्ट मिल गया है ना कि इंसान बहुत पावरफुल है, उसके इख्तियार में सब कुछ। अगर इंसान के इख्तियार में सब कुछ होता ना, तो जितना ताकतवर बंदा होता ना वो आज तक मरा ना होता। हिटलर भी मर गया, हलाकू खान भी मर गया। इंसान इतना ही पावरफुल है कि वो उधर बस चला सका है जितना अल्लाह ने उसको तौफीक दे दिया। फिर वर्ल्ड व्यू हमारा जो वर्ल्ड व्यू है ना टूवर्ड्स द कंपनी, सॉरी यहाँ कंपनीज आना, ठीक है। हमारा जो बिजनेस मॉडल है, ठीक है। हम सिस्टम बी कहता है कि a company exists to make profits, maximize the shareholder value, we live to eat। ठीक है, मैक्स किस लिए कंपनीज बनती हैं? कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट उससे निकाल सकें। पैसा पैसा पैसा, इफ दे आर नॉट वर्किंग गुड, पैसा नहीं आया, सेल्समैन फारिग कर दो। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन अगर ये बंदा जो है इसके पास ज्यादा जो है वो लॉक नहीं हुई है चीजें, लीव हिम, निकालो बाहर। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है, उसको लेकर आओ जो ज्यादा अच्छा हमें वैल्यू देता है। अच्छा, हमारा क्या सिस्टम ए क्या हमें कहता है? A company should make profit to exist, but should exist for something higher। एक बड़ा मकसद होता है। We should not live to eat, rather eat to live, and should live for something higher and powerful। कि हमारी जिंदगियों का, हमारी जो कंपनी होती है ना, उसका कोई मकसद होता है। हम माइंडलेसली नहीं बनाते कि बस पैसा कमाना, जहां पे पैसा है वहां पे कूद जाओ। ये एक माइंडसेट बन गया ना कि जैसे अब एक बहुत फनी सी बात होती है कि अगर आपको नजर आता है कि भाई amazon पे कमाई हो रही है, तो मतलब आपको वो लोग हजार हजार रुपए में amazon का कोर्स करवा रहे हैं जिनका खुद amazon पे अकाउंट नहीं है, एंड दे नेवर हैड एक्सपोजर ऑफ इट। मतलब क्योंकि अब क्या होता है कि 1000 रुपए देना इज नॉट ए बिग डील। तो क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, यानी कि 2-3 हजार बच्चे या 2-3 सौ बच्चे जो है वो 1000 रुपए दे देते हैं, और amazon की मास्टर क्लासेस हो रही होती हैं और आपको बताया जाता है आप कैसे जो है वो अमीर हो जाएंगे। फिर अगर कोई कंटेंट राइटर है तो अब वो चलना शुरू हो जाएगा किस तरीके से ज्यादा पैसा कमाना है। ज्यादा पैसा बनाना इज नॉट ए बैड थिंग, मैं ये नहीं कह रही कि हराम है आपके ऊपर, लेकिन देयर मस्ट बी सम हायर पर्पस ऑफ इट। कोई बड़ा मकसद, कोई बड़ा गोल। तो ये सिस्टम ए एंड सिस्टम बी का फर्क है। खैर, साइड की बातें मैं ज्यादा कर रही हूँ, तो मैं अगर आप लोग को अभी फिलहाल इधर ही रखती हूँ ताकि फिर हम इसके बाद बात करें। फिर वर्किंग स्टाइल, सिस्टम बी जो है ना वो हमें कहता है कि फोकस करना है कि क्या है एंड हाउ हाउ इट इज। ठीक है, what you are going to do and how you are going to do, these are two focuses। बट सिस्टम ए हमें क्या कहता है? सिस्टम ए हमें फोकस कराता है व्हाई यू आर गोइंग टू डू दिस, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू दिस, एंड देन हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस। हमारा व्हाई बहुत क्लियर होता है, व्हाई वी आर डूइंग दिस, इसमें हमारी इंटेंशन क्या है, हमारी रीजन क्या है, फिर हम करना क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली exactly हम चाह क्या रहे हैं, एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, हमारा प्रोसीजर कैसा होगा। मतलब समझो, आई रियली वांट टू बी ए गुड पेरेंट, but shall I ever ask myself why I really want to be a good parent, and what I am exactly going to do? Am I going to follow all the speakers in the world who are sending daily some good and catchy content on parenting? And how I'm going to do this? Am I going to apply everything which I am hearing, which I am getting from online media and online stuff? जो भी मिलेगा मैं फौरन apply कर दूंगी। So that is why that why corrects us, why we are doing this, or why should be very clear। Resources, what the system B said, हमें हमेशा क्या मिलता है? दुनिया में पानी खत्म होने वाला है, दुनिया में खुराक खत्म होने वाली है, दुनिया में सब खत्म होने वाला है। बच्चे थोड़े पैदा करें क्योंकि आगे गुजारा नहीं होने वाला, और फसलें खत्म होने वाली है, हमें आर्टिफिशियल फूड लाना पड़ेगा, पानी नहीं होगा, इसलिए आप लोग एयर में जो वेपोरेट्स होते हैं हम उससे पानी बनाना शुरू कर देंगे। मतलब दैट इज वेरी द मेंटालिटी, द स्केर्ड मेंटालिटी, द फियरफुल मेंटालिटी, एंड दे ऑलवेज मेक यू फियर्ड। बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे ज्यादा नहीं पैदा करने, ज्यादा पैदा कर दिए खिलाएंगे कैसे?
रिमेम्बर द डायलॉग, अगर खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो, रिमेम्बर. So they are really scared of everything, and this is totally, the false fears they have created. Recently, Elon Musk had an interview, and what he actually said, he said that the world is now facing the very big drawback in, human resource, because we don't have humans to assign the jobs. And have you remember that चाइना ने एक बच्चा पैदा करना कानून पास किया था, यानी कि एक कपल एक ही बच्चा पैदा कर सकता है. एंड नाउ दे मेक अ न्यू लॉ कि हर फैमिली को 2 बच्चे पैदा करने हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज ड्रॉप ड्रॉप हो गए, क्योंकि मैरिजेस जो है वो आपने करनी नहीं है, बच्चे आप लोगों ने पैदा नहीं करने, औरतों को आपको आपको जो है वो मार्केट में भेजना, इंडस्ट्री में भेजना है, ताकि औरतें कमाएं. 2 लोग मिलके नहीं कमाएंगे, गुजारा नहीं चलेगा. यू नो the taxes especially are there, and the bills are there, so everything. And in near future, what is going to happen, हर फैमिली को 4 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इतनी जल्दी से ड्रॉप हो रहे हैं. तो जब भी इंसान जो अपने आप को बहुत पावरफुल समझता है और वो एक स्केर्ड किस्म की मेंटालिटी बाहर निकाल देता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं. आज से 40 साल पहले चाइना लॉ पास कर रहा था, तो अब जाके जो है वो नए लॉ पे आ गए हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करें, वी नीड ह्यूमन रिसोर्सेज. अच्छा, सिस्टम ए क्या कहता है, सिस्टम ए कहता है कि रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड. अल्लाह ने अनलिमिटेड रिसोर्सेज दिए हैं, और हमारी मेंटेलिटी अबंडेंस है, हमें थोड़े में भी बहुत ज्यादा है, हम थोड़े में भी खुश हैं. हमें जो मिल रहा है वो हमारे लिए काफी है, शाफी है. जो एक्स्ट्रा मिलता है ना, हमें उस पे और अल्लाह पे जो है वो प्यार आता है, हमें और शुक्र करने का दिल करता है, क्योंकि हम इस जिंदगी में रहने के लिए नहीं आए हैं, हमने तो यहाँ से जाना है. और एनी डे कैन बी माई लास्ट डे. तो जो मिल रहा है ना अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं मिला ना उस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए अच्छा नहीं था. जैसे इस वक्त हमारी, मतलब मैं आपको थोड़ा सा अगर सिस्टम बी और सिस्टम ए का एक थोड़ा सा मेटाफोर देती बताती हूँ कॉन्सेप्ट वाइज, कि जैसे हम जब ट्रेन के सफर पे जाते हैं ना, या आप जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना होता है, बीच में एक जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती, बीच में एक फ्लाइट होती है हमारी, जिसमें हमें 4 घंटे स्टेशन पे, मतलब किसी और एयरपोर्ट पे रुकना होता है, या एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं, जैसे स्पेशली लाहौर से कराची, कराची से लाहौर आ रहे हो तो आपको मुल्तान के स्टेशन, खानेवाल के स्टेशन पे रुकना होता है. और इसी तरह बिल्कुल अगर आप जो है वो पाकिस्तान से यूएसए जा रहे होते हैं, तो बीच में आपको जो है वो टर्की में या कतर में रुकना पड़ता है. तो ये बल्कि कतर में रुकना पड़ता है, ठीक है. तो अब क्या होता है कि ये जो थोड़ी देर का स्टे है ना स्टॉप का, ये हमारा इस वक्त का स्टे है. हम असल आए हैं जन्नत से, हमें वहां से निकाला गया था. हम हमारी तकलीफ तो अरवाए आला में अल्लाह ने हमसे सवाल किए हुए हैं, तो हम तो वहां वहां के बासी थे ना. फिर हम इस दुनिया में आए एक थोड़ा सा कलील वक्त गुजारने के लिए, और यहाँ से हमने चले जाना है अपने असल जगह पर, अपने असल ठिकाने पे. अल्लाह सुब्हाना व तआला हम सबको जन्नत दे. तो हम तो यहाँ आए थे इतने से गुजारा करने, तो हमने समझ लिया कि यहीं पे आपको वो बंदा कैसा लगेगा, आपको कैसा लगेगा कि आप थोड़ी देर के लिए मुल्तान के स्टेशन पे रुके, ठीक है, और वहां पे रुकते साथ ही आपने फोन किया, अपने लिए होटल बुक कर लिया, वहां पे आपने एक दोस्त को फोन किया, अच्छा यार मैं आज से यहाँ करीम चला रहा हूँ, अच्छा यार मुझे बताओ यहाँ पे जो है वो अच्छा बेडरूम के फर्नीचर कहाँ से मिलेगा मुझे बताओ, अच्छा मुझे बताओ मैंने अपार्टमेंट लेना है तो मुझे जल्दी से अपार्टमेंट का दो. और फिर आप वहां पे 3 घंटे के सफर में अपार्टमेंट की भी तैयारी करना शुरू हो जाए, और आप ऐसे जैसे आपने रहना ही है, और थोड़ी देर घंटी बजी और पता लगा जी टाइम अप. ये दुनिया हमारे लिए इतना सी ये एक पोर्शन है जहां हमने टाइम गुजारना है, एंड देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि हमारा वो असल ठिकाना है ना, वो असल ठिकाना है. बल्कि एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है, शामिर रही साहब से एक दफा मैंने सुना था, एंड आई रियली लव दैट कॉन्सेप्ट, कि उन्होंने कहा कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, यहाँ पे एलियन है, हम यहाँ की मखलूक नहीं है, इसलिए जब यहाँ रहते हैं हमें बीमारियां भी लगती हैं, हमारी स्किन भी चेंज होती चली जाती है, क्योंकि हम तो कहीं और से आए थे. सो दैट वाज वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंट ब्यूटीफुल, एक उन्होंने वे में ये बात की. तो हमारी अबंडेंस मेंटालिटी, हमें जो मिल रहा होता है हमें वो अच्छा लग रहा होता है, और जो लोग शुक्र नहीं करते ना, फिर उनके अंदर वही स्केर्ड मेंटालिटी आ जाती है.
रिसोर्सेज लिमिटेड है, एवरीथिंग, सब कुछ बहुत ज्यादा है, दुनिया में कुछ कमी नहीं होने वाली। ऑस्ट्रेलिया में इतनी शीप्स हैं, इतने इंसान नहीं है। हम कहते हैं कपड़ा नहीं बनेगा, सिंथेटिक बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वी आर नॉट यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट्स द मेन रीजन, बिकॉज हमें इंडस्ट्री चलानी है, और जब इंडस्ट्री चलानी है तो फिर ऐसे चलेगी। एंड रिजल्ट्स, यस, हम कहते हैं कि जो सिस्टम बी है ना, वो कहता है कि सक्सेस जो है ना वो मेजर्ड होती है इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। सक्सेस वो है जो मेजर्ड हो जाए, ठीक है, रिजल्ट्स के तौर पे पता लगे। और रिजल्ट जो है ना वो इंसान के हाथ में है। आपने सुनी है बात, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे। सब आपके हाथ में है। आप चाहेंगे तो जिंदगी बना लेंगे, आप चाहेंगे तो जिंदगी नहीं बना सकते। अगर आप जो है वो इतना पर मंथ कमा रहे हैं, यू आर सक्सेसफुल बिकॉज दिस इज इन योर हैंड, कितना तुम करना चाहते हो। अच्छा, व्हाट सिस्टम ए सेज success is measured in terms of intention and efforts, and results are in the only hands of Allah subhanahu wa ta'ala only. रिजल्ट सिर्फ अल्लाह के हाथ में। हम सारी जिंदगी इस गुमान में रहते हैं कि ये मेरी मेहनत का सिला है। कारून ने भी ऐसे ही कहा था, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ माई इंटेलेक्ट, दैट वाज नॉट हिज इंटेलेक्ट। इतना ही इंटेलेक्ट होता तो जमीन में इस तरह से धंस ना जाता। अगर वो इतना ही पावरफुल होता तो उड़ जाता। इमाम इब्नुल कय्यिम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान को ना तीन चीजों से बच के रहना चाहिए, मी, माई सेल्फ एंड आई। क्योंकि आई कहा था, मी कहा था शैतान ने, ठीक है, उसने कहा था कि आई एम बेटर देन हिम, ठीक है, नहीं इसमें सॉरी, आई था जो शैतान ने कहा था कि अना खैरुम मिन, आई एम बेटर देन हिम। और मी कहा था फिरौन ने, एंड आई एम योर, यू नो, दिस इज मी हु इज योर ग्रेटर लॉर्ड। और कारून ने कहा था, हाँ, हाँ, कारून ने कहा था कि दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ माई इंटेलेक्ट। तो मी, माई सेल्फ एंड आई, ये तीन वो डेडली चीजें हैं जिनसे हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये गरूर पैदा करती हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर अल्लाह ने जिस मिट्टी को आप हाथ लगा रहे हैं उसको सोना बनाया, इट मीन्स कि अल्लाह सुबहाना व तआला ने आप पे ये खास तरीके से आपके लिए किया है। इसलिए आपके लिए टेस्ट भी हो सकता है, और ये आपके लिए बरका के बाइस भी हो सकता है। बट दिस इज समथिंग फॉर यू, एवरीथिंग इन दिस दुनिया इज ए टेस्ट। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, रिजल्ट्स आर ओनली बाय द साइड ऑफ अल्लाह सुबहाना व ताला। तो ये हम देखते हैं कि ये है सिस्टम, जो है सिस्टम का डिफरेंस। यहाँ तक की चीज में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू एवरीवन। तो इज देयर एनी क्वेश्चन? अगर है तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये तो था सिस्टम का डिफरेंस। हम सिस्टम का डिफरेंस क्यों देख रहे हैं? सिस्टम का डिफरेंस हम इसलिए देख रहे हैं कि जब हम कहते हैं ना लफ्ज मुरब्बी या मेंटोर, तो हम जो भी हमारा मुरब्बी या मेंटोर होता है ना, हम उसको एज इट इज उसकी चीजें हमारी जिंदगी में आना शुरू हो, और जिस तरह से वो हमारा एक जो एक दिमाग का शाकला है ना, वो उसी तरीके से रेडी होता जाता है। यस राफी, यू कैन राइट इट डाउन इंशाल्लाह। अच्छा, मैं थोड़ी सी आपकी डेफिनेशंस पढ़ती जाती हूँ, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आगे जाती हूँ। अच्छा, आप लोगों से मैंने क्योंकि पूछा था कि मुरब्बी कौन है, ठीक है, someone who look up for someone you look up for inspiration, Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, role model, spiritually emotionally strong. I think mentor is the person who guides a person heartily, a good advisor, a good listener. Mentor someone who can give you honest advice, उसकी सोहबत से तज़किया नफ्स कर सके, जिसकी सोहबत तज़किया नफ्स कर सके, माशाल्लाह, जिसकी बात दिल को लगे, the one whom you always look for before taking any decision. मुरब्बी is the one, I guess, who nurtures you, मोहब्बत और शफकत के साथ रहनुमाई करने वाला उस्ताद। Mentor is a person who provides help and support to a person who feels confused regarding certain topics and subjects which are not discussed enough.
मुरब्बी वो होना चाहिए जिसमें खुदा खौफी हो, दुनिया से पैसे की मोहब्बत करने वाला हो, विजडम वाले हो, जिनको कुरान और हदीस की नॉलेज हो, खुद पे भरोसा रखने वाले हों, ईमान उनका पुख्ता हो। ऐसे लोग आप लोग से सही गाइड कर सकते हैं। और मेरी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह दो मुरब्बी हैं जिनसे मैंने कोई क्वेश्चन भी पूछ सकती हूँ, जिनको सुनती हूँ, वो भी एक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर एक और जो है वो आया हुआ है। अच्छा, ये मुबशर का मैसेज है जी, आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, हाउ टू मेक योर ईमान स्ट्रॉन्ग। राफी, यू कैन राइट इट डाउन योर इंशाल्लाह क्वेश्चन। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, एक चीज उन्होंने कहा है कि अच्छा, क्वेश्चन ये है कि रिसोर्सेज में आपने कहा कि इन इस्लामिक सिस्टम के रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, बट दिस कम्स इन कंट्री टू द करंट स्टेट ऑफ famine and poverty in the world. How can you explain that? देखिए, वो एक खास जगह पे है ना। सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया में इकट्ठा तो कहत नहीं पड़ता। तो देयर आर रिसोर्सेज, दिस इज अस हु आर नॉट सपोर्टिंग अदर्स। जैसे यमन में इस वक्त कहत की सिचुएशन है, पीपल डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, बट देयर आर पीपल हु आर वर्किंग फॉर देम कॉन्टिन्यूसली। किसी जगह पे वार हो रही होती है और वहां पे लोग खाना बनाने के काबिल नहीं होते, दे डोंट हैव क्रॉप्स, बट पीपल हेल्प एंड सपोर्ट देम थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम तो पूरी दुनिया की नजर में देख रहे हैं। हम पूरे ग्लोबली इस चीज को देख रहे हैं। और ये नहीं कि इस्लामिक सिस्टम में रिसोर्सेज ज्यादा है, सिस्टम ऑलरेडी देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। मतलब अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, सुई गैस के मीटर नहीं लग रहे। नाउ इन लाहौर देयर इज नो सुई गैस के मीटर, राइट। पाकिस्तान लाहौर में सुई गैस के मीटर नहीं लग सकते बिकॉज दिस इज के भाई गैस नहीं है। हालांकि पाकिस्तान हैज टू मेजर प्लेसेस जहां पे सबसे ज्यादा सुई गैस है, बट और सुई का मुकाम ही सुई गैस निकाल रहा है। बट स्टिल वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इनटू इट। पाकिस्तान पे शदीद कर्जा है, बट देयर आर इन बलोचिस्तान वी हैव the mountains which actually conduct gold, diamond and other precious gold, especially gold and other resources of metal जो कि पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं है, but we are not interested to take them there. Pakistan is actually has a agricultural land too. मतलब in Punjab we have a very beautiful and very large area where we can grow food. But what we are doing, because we are more into the concrete jungle, concrete forest, what we actually did कि हमने सारी जमीनों को उखाड़ के वहां पे सोसाइटीज बनाना शुरू कर दी। सो दे आर अस हु आर नॉट यूटिलाइजिंग द होल थिंग्स। लेकिन चले हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और देखते हैं मेच्योरिटी मॉडल को, बिकॉज दिस इज समथिंग विच विल हेल्प अस इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मेच्योरिटी मॉडल क्या है? अच्छा, होता ये है कि अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कि ऐसा हो सकता है कि एक बंदा जिसकी उम्र बढ़ रही हो, ठीक है, उसकी एज तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका जो मेच्योरिटी लेवल है वो उससे ज्यादा तेजी से आगे जा रहा है। मतलब उम्र जो है वो अभी 20 साल है, लेकिन मेच्योरिटी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है। मतलब माइंडसेट उसका, पर्सनल लेवल की मेच्योरिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा, फिर ऐसे लोग आपने देखेंगे जिनकी एज तो बढ़ती जाती है लेकिन मेच्योरिटी बिल्कुल नीचे। इतने बड़े बड़े होके भी बचगानी बातों के ऊपर जो है वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, और बिल्कुल वो कहते हैं ना कि सुनसान का रन पड़ा रहता है हर वक्त। ठीक है। अच्छा, फिर वो लोग आपने देखे हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है कि एक बंदे की एज भी बढ़ रही है और साथ साथ उसका इंटेलेक्ट भी ग्रो कर रहा है। यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, साथ साथ उसकी जहानत भी बढ़ती जा रही है, उसकी मेच्योरिटी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है। अच्छा, मुझे अब आप लोगों ने ये बताना है कि हाउ मच यू कैन सी के आप लोग किस दर्जे पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग किस लेवल पे आ रहे हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जैसे थोड़ा सा हम देखते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है रफिया का, मैं इसको देखती हूँ। रफिया, जब क्वेश्चन आंसर आते हैं तो हम इसको जरूर देखते हैं। देखें, जो इंसान है ना, इंसान तो उसको बनाने में ना बहुत सारी चीजें रोल प्ले कर रही होती है, उसकी मेच्योरिटीज को।
ठीक है। उसकी पर्सनल लेवल की मेच्योरिटी को, जो जिसको हम जहनी बलूगत भी बोलते हैं, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ ना कि जिस्मानी बलूगत तो हासिल हो जाती है, जहनी बालिग होते होते हमें उम्र गुजर जाती है। तो तो वो जो बलूगत है ना, हम उसको थोड़ा सा देखते हैं कि एक इंसान के अंदर जो उसकी कोर चीजें होती है ना, वो ये होती है कि सबसे पहले उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। ठीक है। उसका अल्टीमेट पर्पस होता है, एक अल्टीमेट विजन होता है, और उस विजन का भी कोई पर्पस होता है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर ये सब चीजें होती हैं। ठीक है। जैसे इन, और इसके बाद के बंदे की आइडियोलॉजी, उसका अल्टीमेट पर्पस, उसके विजन के बाद उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पर्सनल ट्रेट्स होते हैं, जैसे उसकी करेज हो सकती है, उसकी हिल्म हो सकता है, उसकी ऑनेस्टी हो सकती है, उसकी इंटीग्रिटी हो सकती है, उसकी हया हो सकती है, उसके अंदर तकवा हो सकता है, उसकी गैरा हो सकती है, उसकी आला जरफी हो सकती है। दे आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो एक बंदे की पहले तो उसकी आइडियोलॉजी, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद तीसरी चीज जो होती है ना हमारे पास, वो होती है उसकी कॉम्पिटेंस, यानी कि उसकी नॉलेज एंड एबिलिटी। एक चीज तो होती है नॉलेज जो कि हासिल होती है, दूसरी चीज होती है उसकी एबिलिटीज। ठीक है। तो ये एबिलिटीज की बात हुई कि ये सब चीजें मिलके क्या बनाती हैं एक बंदे का कंप्लीट स्ट्रक्चर, यानी कि उसकी मेच्योरिटी लेवल। ठीक है। तो अब होता क्या है कि एक बंदा जो है, उसकी ये क्लास ए है, जिसकी एज तो थोड़ी है अभी, लेकिन मेच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा चला जाता है, बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। एज छोटी रहती है और मेच्योरिटी ऊपर चली जाती है, यानी कि उसके अंदर ये जो कॉम्पिटेंस है, उसका करेक्टर है, उसका कोर है, वो डेवलप हो जाता है। और ये जो निशानी है ना, ये लीडर्स की है, ये लीडर्स होते हैं। ठीक है। फिर एक वो लोग होते हैं जिनकी एज के साथ साथ वो सीख रहे होते हैं, और फिर उनकी जिस तरह एज बढ़ रही होती है, वैसे वैसे उनकी जो है वो उनका कोर डेवलप होना शुरू होता है। वो कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर जो है वो काम करते हैं, फिर वो कॉम्पिटेंस जो है वो अपने अंदर लेकर आते हैं, और फिर अपनी नॉलेज और एबिलिटीज को बढ़ा रहे होते हैं। फिर एक क्लास सी है। अच्छा, ये जो लोग होते हैं ना, ज्यादातर फॉलोअर्स होते हैं, दे यूज टू फॉलो ऑल गुड स्टफ। अच्छा, फिर क्लास सी है, दैट इज द स्ट्रगलर्स। ठीक है। स्ट्रगलर्स क्या होते हैं कि इनको स्ट्रगल करनी पड़ती है जिंदगी के बहुत सारे मैदानों में, और डर ये है कि कहीं इनको आखिरत के मैदानों में भी इसी तरह स्ट्रगल ना करनी पड़े। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मेच्योरिटी नसीब करे, इतनी जरूर नसीब करे कि हम जन्नतुल फिरदौस के हकदार बन सके। तो इसमें क्या होता है कि एज तो बढ़ती चली जाती है, लेकिन मेच्योरिटी लेवल उतना ही रहता है। अब उस मेच्योरिटी की उसके रीजन क्या बनता है, क्योंकि कोर डेवलप नहीं हुआ हुआ, आइडियोलॉजी कुछ नहीं पता किस ढंग से गुजार रहे हैं, पर्पस नहीं समझ आ रहा। अच्छा, पर्पस जो है ना और विजन जो है, ये हमारा कोर टॉपिक है पीएचटीसी का, पेरेंटिंग होम स्कूलिंग ट्रेनिंग कोर्स का, जो कि मॉड्यूल 3 में आता है। वहां पे जो लोग, जिन लोगों ने वो कर लिया हुआ है, जो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रही हूँ आप लोग हैं, तो यू गाइस नो वेल। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं आपको समझा दूं, तो ये कि देखें, एक होता है जिंदगी में इंसान अपने विजन सेट करता है, अपने पर्पस सेट करता है। ठीक है। उसका जो विजन होता है ना, वो किस बेस पे सेट कर रहा होता है, उससे हमें मालूम होता है कि उसका पर्पसफुलनेस है कि पर्पसफुलनेस नहीं। तो होता क्या है स्ट्रगलर्स के साथ कि एज तो बड़ी होती चली जाती है, लेकिन मेच्योरिटी का लेवल वही है ना। अभी तक आइडियोलॉजी सेट हो पा रही है ना, पता है कि वर्ल्ड व्यू क्या है, और कोशिश स्ट्रगल में आगे चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि ये जो मेच्योरिटी मॉडल है ना, दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम अभी किस लेवल पे हैं। ठीक है। इसका मकसद ये नहीं कि आप मुझे आए और आके बताएं, दिस इज समथिंग फॉर यू गाइस। कुछ चीजें हमारे अपने लिए होती है कि हम कितना उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। और अपने लिए एक सेल्फ चेक होता है। ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि मैं भी एक टाइम पे सोचूं कि यार मेरी मेच्योरिटी तो इतनी नीचे उम्र बढ़ती जा रही है, या ऐसा भी हो सकता है मैं कहूँ यार जितनी एज है उतनी मेच्योरिटी ज्यादा क्यों नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत छोटी एज में जो है वो ज्यादा मेच्योरिटी जो है वो हासिल हो गई हो। तो दिस दिस डिपेंड, ये केस टू केस, हर बंदे पे उसके अपने हिसाब से। लेकिन जिस बंदे की मेच्योरिटी ज्यादा है और एज छोटी है ना, यकीनी तौर पे इनको मुरब्बी जो है वो मिला है, मुरब्बी का एहसान उनके साथ है, और मुरब्बी का साया उनके साथ है। और जो लोग एज और मेच्योरिटी साथ साथ जा रही है ना, इनको उतना वक्त नहीं मिला कि वो अपने मुरब्बी के साथ गुजार सके। ठीक है।
और दुनिया में इसका ज्यादातर जो रीजन है वो स्ट्रगलर्स हैं, कि एज भी ज्यादा हो रही है और मेच्योरिटी जो है वो अभी वहीं की वहीं है, और ये स्ट्रगलर्स है। अभी रीजन ये है कि अभी इसको पता है रीजन भी है ना, जैसे अभी एक मैसेज आया हुआ ना उफरा का कि आई थिंक मोर पीपल आर इन दिस वर्ल्ड आर स्ट्रगलर्स फॉलोअर्स देन लीडर्स। इसकी बहुत बड़ी रीजन ये है कि हमने ना कभी मुरब्बी की डिमांड ही नहीं की है। इन ओवर सोसाइटी हाउ मेनी टाइम्स वी एक्चुअली सी कि एक स्कूल नीड ए मेंटोर, a university has a complete mentorship, faculty. A school has a complete department for mentorship. Colleges has a complete department of mentorship. Madrasas has the complete department for the mentors separately. We have never seen this. जब जब किसी चीज की डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई भी नहीं है। वो तो नेचुरली हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतने अच्छे लोग दिए हुए हैं कि आपको मुरब्बी मिल जाते हैं, फिर भी मिल जाते हैं। ठीक है, फिर भी मिल जाते हैं, मतलब ये मुल्क ऐसा जरखेज है कि आपको फिर भी मुरब्बी मिल जाता है। लेकिन अगर हम डिमांड करेंगे और बाकायदा तौर पे ये तैयारी करेंगे तो फिर क्या नामुमकिन है, फिर तो कुछ नामुमकिन नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा हम देखते हैं, आगे चलते हैं मुरब्बी की जो डेफिनेशन है ना उसके ऊपर, ताकि थोड़ा सा ये टॉपिक हमारे ऊपर मजीद खुल जाए कि मुरब्बी कौन होता है। अच्छा, यहाँ तक आते आते एक चीज हमें समझ आ जाती है कि बीइंग ए मुस्लिम हमारा वर्ल्ड व्यू डिफरेंट है, और जो लोग सिस्टम बी को मानने वाले हैं उनका सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। अब यहाँ तक की बात पे हम एग्री करते हैं कि ये डिफरेंट है, ये बात समझ आती है। अगर यहाँ पे कोई डिफिकल्टी है समझने में तो आप मुझे बता सकते। मेच्योरिटी, अच्छा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेच्योरिटी इंसान के अपने हाथ में होती है या फिर हमारा साथ होने वाले हालात में? लाइक जिसको बचपन से ही मेंटोर मिल जाए वो ऑलरेडी मेच्योर होगा। देखें, अगर किसी कोई बच्चा है, लेट सपोज एक बच्चा है जिसकी वालिदा और वालिद दोनों की जो आइडियोलॉजी है वो बहुत क्लियर है। दे नो what is their world view and why they live like this, what is their mindset। अच्छा, अभी अगर मैं इस सवाल को ऊपरा थोड़ी देर के लिए रोकूं क्योंकि आगे ना एक डिफरेंस आने वाला है। आई बिलीव दैट इज गोइंग टू हेल्प द होल सीन का एक पूरे प्रोसीजर को हमें जो है वो हमें नजर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अच्छा एक ना एक मैसेज आया हुआ है रफिया का। रफिया, आर यू हियर नाउ? उन्होंने कहा कि आई थिंक पीपल शुड नॉट रिप्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड यूज देयर इंटेलेक्ट टू स्टॉप फर्दर सफरिंग ऑफ द कमिंग जनरेशंस। जैसे कहते हैं कि यहाँ दो गरीब मिलके आठ गरीब पैदा कर लेते हैं। अच्छा, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं ना कि अंडर डेवलप्ड कंट्री से हमारी क्या मुराद है? जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है तो हमें तो और मैन पावर चाहिए जो एक अच्छे स्केल पे काम कर सके। तो बजाय ये कि जिस तरह एक आपने एक मुहावरा सुना है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि अपनी बेटी को ऐसा बनाओ कि जब शादी के बाद उसका शौहर उसको निकाल दे तो वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सके। तो इस काबिल बनाना है। मतलब आप ये देखें कि हम किस पासे जा रहे हैं। मतलब हमें तो इस तरफ जाना था कि अपने बेटों को इस काबिल बनाओ कि उनकी बेटियां जो है वो कभी किसी की बेटी को गलत तरीके से ना देख सकें, किसी की बेटी के साथ गलत ना कर सकें, वो अल्लाह का खौफ रखने वाले हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उल्टी जो है वो डगर पे जा रहे हैं कि बच्ची को इसलिए सिखाओ कि अगर बेटा बच्चा किसी का निकाल दे, उसका शौहर उसको निकाल देता है तो वो अपना खर्चा पानी चला सके। तो हमें तो वो बेटे और वो बेटियां रेस करने की जरूरत है जो अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, जिनको मालूम हो जाए कि भाई मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे पूरी करनी है। तो ये जो अभी रिप्रोडक्शन वाली बात है ना, ये एग्जैक्टली exactly ऐसी है कि हमें तो चाहिए कि हम लोगों को कहें कि भाई सुधर जाओ, आपके पास जो अल्लाह ने नेचुरल रिसोर्सेज दिए उनको इस्तेमाल करो, और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए तो अपनी जनरेशन को रेस करो, ताकि अगर घर में तुम्हारे 10 बच्चे हैं, समझो 8 बच्चे हैं, तो वो 8 बच्चे 8 मुख्तलिफ किस्म का कारोबार कर सकें। और कारोबार करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो बहुत सारा पैसा हो।
आप जीरो से भी शुरू कर सकते हैं अगर आपके वालिदैन ने आपको ये स्ट्रेंथ दी हो। और ये चीज नामुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ऐसी कई मिसालें हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट की और बाकायदा बुक सेल होती हैं कि हाउ टू स्टार्ट अप बिजनेस विद $0 इन योर पॉकेट। सो बात उसी माइंडसेट की है कि हमें वो लोग चाहिए जो हमें वो पर्सपेक्टिव दिखा सके जो जो पीछे है, और वेस्ट ने हमारा स्केर्ड माइंडसेट जो है वो सामने रख दिया है। तो अगेन सी के यहाँ पे मुन्ना ने कहा हेयर कम्स द नीड ऑफ मुरब्बी। यस, वी डेफिनेटली नीड मुरब्बीज, क्योंकि अगर वो होंगे तो वो हमें उसका पर्सपेक्टिव समझा सकेंगे। एक वक्त था पूरी दुनिया पाकिस्तान पे रश करती थी और इंडिया पे रश करती थी। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तीन ममालिक पे दुनिया रश करती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन बच्चों की बहुत ज्यादा है, ये बच्चे बहुत पैदा करते थे। ठीक है। और हुआ ये कि अब आपको पता है कि अब कनाडा आबाद करना चाह रहे हैं। वो कनाडा की आबादी जो है वो बहुत थोड़ी है, और वहां पे उनका जो मुल्क है वो दुनिया का सब सेकंड नंबर पे बड़ा मुल्क बन गया है। लेकिन अपनी जाती आबादी 10 लाख लोग हैं। मतलब दिस इज स्केरी, राइट नाउ दे नीड पीपल। सबसे ज्यादा बंदा कहाँ से जा रहा है ह्यूमन रिसोर्स की कमी को पूरा करने के लिए? पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया से सबसे ज्यादा जा रहा है, बांग्लादेश से जा रहा है, पाकिस्तान, इन तीन ममालिक से जा रहे हैं। मतलब कैन यू इमेजिन हाउ मच। अब चाइना में ह्यूमन रिसोर्स का काल पड़ा हुआ है, कहाँ से जा रहे हैं? ये पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं। जापान में ह्यूमन रिसोर्स कम है, कहाँ से इंजीनियर्स जा रहे हैं? मैं खुद 5 इंजीनियर्स को जानती हूँ जो मेरी स्टूडेंट्स के हस्बैंड्स और फैमिली मेंबर्स हैं। दे वेंट टू जापान बिकॉज रिसोर्सेज नहीं है भाई, लोग चाहिए। ये अल्लाह ताला का जो निजाम है ना वो बड़ा प्यारा है। अगर कोई औरत खुद पैदा नहीं करना चाहती तो उस पर जबरदस्ती कहीं से भी नहीं है। अगर कोई औरत खुद पैदा नहीं करना चाहती, कोई जबरदस्ती नहीं है। मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है तो डॉक्टर खुद आपको रोक सकता है, आप खुद रुक सकती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहां पर कोई पैदा करना चाह रहा है तो जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, इस पे तो कोई ऐसा हुक्म नहीं है। ठीक है। they want to paralyze these countries so they can use manpower for them. Yes, ऐसा ही कुछ है। So let's move on to the definition of मुरब्बी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं रूट वर्ड मुरब्बी का क्या है। तो अगर हम देखें तो रा बा या, यानी कि रा बा और या, ये तीन लफ्ज मिलके जो है वो मुरब्बी बनाते हैं। और इसके मायने है किसी को उठाना, रेस करना, ऊपर की तरफ लेके जाना, ब्रिंग अप, ठीक है, बॉटअप करना, एजुकेट करना, कल्टीवेट करना। ये सारी चीजें मिलके जो है वो रब्बी का लफ्ज बनाती हैं। जैसे आपको पता है अरबी में, ठीक है, वो हाउस वाइफ को रब्बुल बैत कहते हैं। हम हाउस वाइफ कहते हैं, वो रब्बुल बैत कहते हैं, द रब एट होम। रब्बी से क्या मुराद है? द वन हु एजुकेट, द वन हु कल्टीवेट, द वन हु रेज अप, द वन हु ब्रिंग अप थिंग्स, राइट। अच्छा, फिर जूइश स्कॉलर्स जो हैं, जो यहूदी स्कॉलर्स होते हैं, उनको वो रब्बी बोलते हैं। The word Rabbi in Hebrew word that means a teacher or a master. The root that is derived from has meaning of increasing, multiplying and becoming great. मतलब आपको इस वक्त पता है कि इस वक्त इजराइल में वहां पे हर प्रेग्नेंट औरत को स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं ताकि सिंगल डिलीवरी ना हो, एक वक्त में 2 और 3 बच्चे बने। यानी कि वहां पे सिंगल डिलीवरी नहीं होती। थोड़ी सी रिसर्च करें। माई वन टीचर टोल्ड मी दिस एंड आई वॉज वेरी अमेज। मुझे लगा कि ये शायद वो वैसे ही, लेकिन देन आई मेक रिसर्च ऑन इट। और जब मुझे पता लगा कि वहां जब औरतें प्रेग्नेंट होने वाली होती हैं तो उनको स्टीरॉइड्स दे दिए जाते हैं ताकि सिंगल बच्चा पैदा ना हो, हमारी आबादी ज्यादा हो। उन्होंने कहा है कि जो हम हिटलर ने मार के हमें कत्ल करके जो हमारी आबादी कम की थी, हम सबसे ज्यादा आबादी बनाएंगे, इसलिए वहां पे अब ट्विंस और ट्रिपलेट्स जो हैं वो बच्चे हो। तो वहां पे सिंगल डिलीवरी का कॉन्सेप्ट वो खत्म कर रहे हैं अपने इजराइल के अंदर। सो डू हैव ए लुक एंड सी हाउ वर्ल्ड इज वर्किंग इन वेरी रियल मैटर्स। तो ये बात से बात निकल आई। तो यहाँ पे जो रब्बी है उसके जो मीनिंग्स जो कि हिब्रू जबान में है उसके मीनिंग भी है इंक्रीजिंग, मल्टीप्लाइंग एंड बिकमिंग ग्रेट। ठीक है। अच्छा, रब्बी का लफ्ज हमने बहुत सुना हुआ है। हम ये दुआ पढ़ते हैं ना, अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, और बहुत सारी दुआएं। तो रब्बी, माय लॉर्ड, माय गॉड, माय मास्टर,
This is a term of address, a praise of Allah subhanahu wa ta'ala, the creator and the sustainer of everything. हम रब्बी कहते हैं अल्लाह को. तरबिया. अच्छा, अब देखें हम बात करते हैं तरबिया की. इसीलिए जब मैं तरबिया की बात करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि इंग्लिश में मेरे पास तरबिया का कोई अल्टरनेट नहीं है. और अगर मैं आपको सच बताऊं ना तो मेंटोर का भी अल्टरनेट कोई नहीं है. मेरे पास मतलब मुरब्बी का अल्टरनेट मेंटोर नहीं है. ठीक है, बट दिस इज समथिंग कि हम यूज करते हैं ताकि हर एक को समझ आ जाए. तो तरबिया जो होता है उसको क्या हम कहते हैं कि एजुकेशन, कल्टीवेशन. दिस इज अ नाउन दैट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ रिजल्ट ऑफ रेजिंग एंड एजुकेटिंग समवन. किसी को ऊपर की तरफ लेके जाना, बढ़ाना, पढ़ाना, उसका मयार बुलंद करना. और मयार जिंदगी नहीं, मतलब मयार जिंदगी भी और जहनी मयार भी. और एजुकेटिंग समवन, दिस इज व्हाट वी से तरबिया. रबुआ, ठीक है, द हिल, हाइट, एलिवेशन. दिस इज अ नाउन दैट रेफर्स टू रेज और हाई प्लेस ऑन अर्थ. ठीक है, हम इसको भी कुरान में और हदीस में इस लफ्ज को देखते हैं, यानी कि हिल को, हाइट को, एलिवेशन जहां ऊपर की तरफ जा रहा हो उसको कहते हैं. ठीक है. अच्छा, फिर हम देखते हैं मरबूत. ये भी हमें कुरान में लफ्ज मिलता है, ये भी हमें अरबी जबान में लफ्ज मिलता है. ठीक है, दैट इज टाइड, बाउंड, कनेक्टेड. This is an adjective that describes something that is attached or linked to something else. मरबूत होना, ठीक है, बाउंड, और एक दूसरे से मतलब जुड़े होना, कनेक्टेड होना. सो ये रूट वर्ड है रब्बी, मुरब्बी का. अब मुरब्बी के रूट वर्ड में तरबिया भी है, मरबूत भी है, रबुआ भी है, रब्बी भी है. एवरीथिंग कम्स देयर. So can you imagine the beauty of the word मुरब्बी? मतलब सुभान अल्लाह. if we make some understanding over it, तो हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हमें किस तरीके से जो है वो दिया हुआ है, एक पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है. लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू गाइस. अच्छा, अब हम जब देखते हैं ये सब चीजें तो हम ये देखते हैं कि by the way, I got these all explanations which is coming forward by Sir Suleiman Ahmed, and as he is not my primary murabbi, but yes, he is one of them. ठीक है. So I have my primary memory murabbi. Like there is always you guys have multiple murabbis at a time, right? लेकिन कुछ मुरब्बी ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत ज्यादा देखते हैं, कुछ होते हैं जिनको आप कुछ कुछ मैटर्स में देखते हैं, कुछ कुछ में आप कहते हैं नहीं मैं तो ठीक है उधर से ही. तो इट्स ऑल फाइन. अच्छा, द पर्पस ऑफ एजुकेशन जो है ना वो हमने देखना है सिस्टम बी में क्या है और सिस्टम ए में क्या है. हमें थोड़ा सा इस चीज को देखना है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, एंड देन वी विल सी कि आगे क्या होता है. अच्छा, यदीउल्लाह काज़मी साहब ने जो है ये एक ऐसे लिखा है, और ये बड़ा एक अच्छा सा पीडीएफ है जो कि उन्होंने स्कॉलरी आर्टिकल लिखा हुआ है. तो जो सिस्टम बी में एजुकेशन है ना, तो वो कहते हैं व्हेन एजुकेशन टेक्स इट क्यूज फ्रॉम इकोनॉमिक imperative, the body of knowledge to be taught is viewed as the commodity of the value of which determined by the need of market on the one hand. अच्छा, वो कहते हैं कि जब हम सिस्टम बी की बात करते हैं ना, तो आपने ये बात सुनी है कि मार्केट को जो नीड है हमें वही पढ़ाना चाहिए. अगर मार्केट चाहती है कि हमारे पास जो है वो डाटा एनालिस्ट आए, तो आपकी सारी यूनिवर्सिटीज में डाटा एनालिस्ट जो है वो उसमें ग्रेजुएशन होना जरूरी है. अगर मार्केट को चाहिए कि मार्केट में जो है वो डिजाइनर्स आए, तो आपकी हर यूनिवर्सिटी में डिजाइनर होना चाहिए, और पूरा ग्रेजुएशन और मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम इसमें होना चाहिए. तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स एज ह्यूमन कैपिटल इस्तेमाल हो रहे हैं, resources to fuel the engine of the economic growth on the other, कि जो इस वक्त हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें मार्केट चलाने के लिए चाहिए. ठीक है, हमें मार्केट चलानी है, तो जिस मार्केट में जिस चीज की नीड है उसको फुलफिल करना है. एक वक्त याद है आपको, पूरी दुनिया में सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही पैदा होते थे. मतलब पैदा होते ही माँ बाप कहते थे बेटा होता था तो इंजीनियर बनेगा, और बेटी जैसे ही पैदा होती थी वो डॉक्टर बनेगी.
बच्चा पैदा होता था और अब्बा जान कहते थे कि ये तो बड़ा होके इंजीनियर बनेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। और बेटी होती थी तो माँ बाप जैसी बेटी पैदा होती थी तो कहते थे इसने तो भाई यहाँ से इसने ग्रेजुएशन वो एफएससी करना है और इस मेडिकल कॉलेज में जाके इसने अपना एमबीबीएस करना है। और सारी जिंदगी जो है ना वो किसी एक स्ट्रगल में गुजर जाती थी कि हमने इंजीनियर बनना है, चाहे हमारा वो दिल हो ना हो, लेकिन हमने इंजीनियर बनना है क्या करें, ये प्रॉब्लम है। तो अब ह्यूमन बॉडी है वो किस तरह से स्टूडेंट्स यूज हो रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आज भी अगर आप देखें तो इंटरमीडिएट से फारिग होते ही बच्चों को क्या होता है कि अपनी अपनी फील्ड पिक कर लो, और कोई लड़का गलती से भी ऐसी फील्ड नहीं ले सकता जिसमें हाई पेड जॉब ना हो, लेने नहीं देंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि मार्केट चलानी चाहिए, क्योंकि दे हैव द ओन पर्पस। कैपिटलिज्म उस वक्त तक ग्रो नहीं करेगा जब तक इंडस्ट्री फुल नहीं होगी। और इंडस्ट्री जो है वो भेड़ों से तो फुल होनी नहीं है, इंसान चाहिए। इंसान भी हर उस फील्ड और उस डिपार्टमेंट में चाहिए जिस जो कि इंडस्ट्री की जरूरत है। The old ideals of nurturing ethical integrity and intellectual maturity among students, although occasionally paid lip service to, yet in actual fact are sacrificed to the gods of economic development. ये जो कैपिटलिस्ट है ना, हमें उनके हिसाब से चलना पड़ता है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी एक डेफिनेशन है शेख सुलेमान अहमद की कि द पर्पस ऑफ एजुकेशन इन सिस्टम बी इज टू प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स who must facilitate the advancement of material wealth in the society। यानी कि जो एडवांसमेंट लेकर आए मटेरियल वेल्थ की इस सोसाइटी के अंदर। and keeping in mind that material wealth is the certification of success in this system। और ये भी याद रखें कि जो मटेरियल वेल्थ है वही सक्सेस है इस पूरे सिस्टम में, वही असल सक्सेस है। मतलब एक काफी भयानक सी बात है, लेकिन अगर एक इंसान, एक बच्चा, जो कि बड़ी गलत एग्जांपल मैं देने लगी हूँ, कि समझेंगे एक टीनेज बॉय है जो कि कॉलेज जा रहा है और ही इज इन बैड एडिक्शंस, लेकिन उसके स्ट्रेट हेज आ जाते हैं लेवल में, तो आपकी प्रिंसिपल साहिबा उसको स्टेज पे खड़ा करेंगी और कहेंगी सब बच्चों को कि ऐसे बनना है, स्ट्रेट एज लेकर आया है। तो ये अलमिया इस वक्त, और ये अलमिया सिर्फ एक हमारे साथ नहीं है बल्कि ये हमारे पूरे मुस्लिम मुआशरे के साथ जो है वो साबित हुआ है। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दें और हमारे लिए आसानी करें। अच्छा, सिस्टम ए में जो एजुकेशन है ना वो क्या है। अच्छा, गजाली जो है वो आपको पता है कि उनकी बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं जो कि बहुत ज्यादा एथिकल और बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल फॉर्म्स में है। तो कहते हैं द मेन गोल ऑफ एजुकेशन इज टू नर्चर मैन टू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ रिलीजन फॉर अचीव द सल्वेशन इन द हेयर आफ्टर। कि इंसान को नर्चर करे उसके, और उसको नर्चर करे कि वो अपने दीन को फॉलो करे। ठीक है, यानी कि उसको नर्चर इस तरीके से करे कि वो अपने दीन की टीचिंग्स को खुद फॉलो करे, ताकि वो यहाँ पे हेयर एंड हेयर आफ्टर जो है वो वहां से फायदा उठा सके। तो ये थी छोटी सी एक डेफिनेशन। तो हमारे यहाँ जो है ना असल में जो मेंटोर है वो कौन होता है, थोड़ा सा उसको भी देखते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा मुरब्बी को भी देखते हैं। यहाँ तक की चीजों में अगर सब कुछ क्लियर है तो मुझे बताइएगा, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो अभी मुश्किल हो, सब चीजें समझ आ रही हैं, अब तक की चीजें सब क्लियर है हमें। आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ना कीजिएगा मुझे, जो एवरीवन वाले होते हैं ना वो मैसेज नजर आ वी क्लियर है, हम लोग अब तक की बातों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट की जी इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाए। ठीक है। अच्छा, मुरब्बी के बारे में अगर देखें ना हम, तो मुरब्बी कौन होता है। मुरब्बी वो है who has attained the highest degree of virtue and wisdom and who guides other to the same goal by his words and deeds।
कि उसके पास एक विर्चू और विजडम तो होता है, और वो गाइड करता है क्या, अदर्स को सेम गोल बाय हिज वर्ड्स एंड बाय हिज डीड, सिर्फ अपनी जबान से नहीं, अपने अमाल से भी। ठीक है। He is like a physician who heals the disease of the soul and restore its health and harmony. वो फिजिशियन की तरह होता है, जो हमारी जो डिजीजेस है जो हमारे अंदर हैं उनको सॉल्व करता है। हाउ टू फाइंड मेंटोर, इंशाल्लाह ये एंड पे आ रहा है। ठीक है। He is also like a father who cares for his children and nurtures their growth and development. He is a friend, a teacher, a leader, and a role model for those who seek his guidance. अच्छा, एक बहुत अच्छा एक जो है ना कोट है, जो कि मुरब्बी की डेफिनेशन है, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक सेकंड। गिव मी अ मोमेंट। जैसे स्लाइड्स भी लग रही हैं। ओके। अच्छा, वो कहते हैं टू ए मेंटोर एंड रोल मॉडल ऑफ नॉलेज हु गाइड्स एंड इंस्पायर्स अदर टू सीक एंड एक्वायर नॉलेज। Ibn Jama said that the Murabbi should be a mentor of knowledge who does not discourage or belittle those who want to learn, who encourages and motivates them with his kindness and generosity, who advises and instructs them with his experience and expertise, who support and assist them with his resources and connections, and who amplifies for them the best manners and morals of learning. तो ये एक डेफिनेशन दी है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इन सब चीजों पे फोकस करें तो हमें एक चीज नजर आती है कि हम जब भी मुरब्बी की बात कर रहे हैं तो एक तो ये कॉन्सेप्ट ही इस्लाम का दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट सिस्टम ए से आ रहा है। ठीक है, मुरब्बी का कॉन्सेप्ट सिस्टम ए से आ रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिस्टम बी को फॉलो करने वाला हमारा मेंटोर बन जाए? क्योंकि अगर हम बात करते हैं विजडम की, अगर हम बात करते हैं किताबुल्लाह को फॉलो करने की, तो फिर सिस्टम बी से मेंटोर मिलना क्या मुमकिन है? और अगर सिंपल, अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि क्या मुझे आप जवाब दे सकते हैं कि हमारा मेंटोर जो है वो सिस्टम ए से बिलोंग करेगा या सिस्टम बी से? और क्या एक मेंटोर के लिए अपने सिस्टम को, अपने वर्ल्ड व्यू को जानना जरूरी नहीं है? मतलब हमारे लिए तो ये एक एक सवाल है कि हम आज तक जिनको भी अपना मेंटोर कह रहे हैं, या जो हम मेंटोर का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो मेंटोर हैं भी हमारे लिए? मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, ओब्वियसली मेरा ताल्लुक थोड़ा सा कोचिंग इंडस्ट्री से भी है, तो बहुत सारे लोग मुझे जो मिलती हैं, लड़कियां ही ज्यादातर बातचीत होती है, तो वो कहती हैं कि फलां शख्स हमारा मेंटोर है, हालांकि वो फलां शख्स एथिस्ट होता है, या वो फलां शख्स जो है वो बिल्कुल नॉन मुस्लिम होता है, वो फलां शख्स जो है वो हर किस्म की एक्टिविटीज में होता है। लेकिन हम मेंटोर क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि उसकी बातें दिल को लगने लगती हैं, वो बातें बहुत इंस्पिरेशनल करता है, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, ही हैज ए जर्नी, तो हम कहते हैं कि भाई ये हमारा मेंटोर है। तो देर इज ऑल्सो ए क्वेश्चन चेक फॉर अस के हम उसको, एक बंदा जो कि आइडियोलॉजी ही नहीं समझ पा रहा, हम उसको मेंटोर कैसे बना सकते हैं? दिस इज ए वेरी सीरियस मैटर, क्योंकि एक मेंटोर आपके लिए उस क्षमा का काम करता है जो आपको रास्ता दिखाती है, और आप ये फैसला नादानी में नहीं कर सकते। अच्छा, थोड़ा सा जो है वो हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन एंड लर्निंग। ठीक है, क्योंकि देखिए सिस्टम ए में तो आपको मालूम हो गया कि होती क्या है एजुकेशन। सिस्टम ए में तो एजुकेशन वो है जो मैयर हो सकती है। ठीक है, लर्निंग्स वो हैं जो मैयर हो सकती हैं। तो सिस्टम ए में क्या है, लर्निंग कैन बी स्केल। ठीक है, लर्निंग्स कैन बी स्केल। ठीक है, एंड दे कैन बी मल्टीप्लाई एन एजुकेशन। ठीक है, और वास्ट सब्जेक्ट है। तो हम ये कहते हैं कि जो लर्निंग है दैट कैन बी स्केल, डेफिनेटली वो आप पता लगा सकते हैं कि एक बंदे को ये चीज आती है नहीं आती। लेकिन जो एजुकेशन है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, लर्निंग तो आपकी चलती रहती है और एजुकेशन भी आपकी साथ साथ चलती है।
और जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि लर्न जो है ना वो हम कुछ चीजें करते हैं, समझे, कंटेंट आपने बहुत ज्यादा लर्न कर दिया, लेकिन एजुकेशन जो है ना वो इन सबको अपने अंदर लिए हुए होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक स्लाइड शेयर करती हूँ उसके बाद मैं आपको बता दूँ। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि एक मैं स्लाइड, एक मिनट, इस स्लाइड के साथ थोड़ा सा कुछ जो है ना वो मामला चल रहा है। ये- अब ठीक है। अच्छा, अच्छा, पहले ना वेस्ट ने एक थ्योरी निकाली थी, वो था बैंकिंग थ्योरी। ठीक है, वो एजुकेशन की थ्योरी थी। और उनका कहना था कि जो एक बच्चा होता है ना वो एक क्लियर स्लेट की तरह होता है, यानी कि बच्चे का माइंड जो होता है ना वो क्लीन पेपर की तरह होता है। बच्चा जो होता है वो क्लीन स्लेट की तरीके से होता है। बच्चा जो होता है ना उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती, अपनी कोई थॉट नहीं होती, और वो बिल्कुल एक क्लीन थॉट होता है, उसमें जो डालते जाओगे वो डलता चला जाएगा। एंड दैट थ्योरी एक्चुअली फेल्ड, उनकी अपनी ही थ्योरी जो उन्होंने खुद फेल कर दी, खुद ही फ्लॉप कर दी, खुद ही उसको निकाल दिया जगहों से। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, चिल्ड्रन आर नॉट लाइक ए ब्लैंक स्लेट, दे आर नॉट लाइक ए ब्लैंक पेपर, दे हैव मैनी थिंग्स, राइट। तो हम जब इसको देखते हैं ना अपनी अपने पैराडाइम में, अपने वर्ल्ड व्यू में, अपने सिस्टम में, तो हम देखते हैं कि एजुकेशन जो है वो रिजल्ट है एक पर्सनल एनकाउंटर का बिटवीन टू बीइंग्स। ठीक है, यानी कि अल्लाह का उसकी क्रिएशन के साथ, ठीक है, इस क्रिएशन और बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ ह्यूमन। ठीक है, जैसे अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हर नबी के साथ एक बुक भेजी है। ऐसा नहीं किया कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने बुक भेज दी हो और नबी ना हो। यानी कि अगर कुरान मजीद आया तो बुक नहीं आई सिर्फ हमारे पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। क्यों? क्योंकि ये ताल्लुक के नतीजे में जो है ना एजुकेशन होती है। जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि समझें कि एक बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा जो कि समझे स्कूल जाने की एज को पहुंच गया है, उसकी उम्र 5 साल हो गई है। ठीक है, और हम ये देखते हैं, गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो जैसे एक बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल है, और उसके जो वालिद साहब हैं वो उसके साथ होते हैं। ठीक है, और उसके वालिद जो उसका ख्याल रखते हैं, उसका अपने उसकी मदर के साथ अच्छा सलूक करते हैं, उसकी बहन को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं, उसका हमेशा ख्याल रखते हैं, कभी गलत तरीके से बात नहीं करते, हमेशा एक अपने अंदाज में रहते हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले और डरने वाले इंसान हैं। ठीक है, तो वो बच्चा जब स्कूल जाएगा तो वो स्कूल में जितनी भी नॉलेज उसको मिल रही होगी, जो भी लर्निंग उसकी हो रही होगी, तो उसमें उसकी वो एजुकेशनल जो एक्टिविटी रही हुई है उसका असर उसके साथ चल रहा होगा। ठीक है, और एक बच्चा जिसकी घर में उसको कोई माहौल नहीं मिल रहा, वालिद साहब बिल्कुल ऑपोजिट हैं, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वो एजुकेट हुआ है और बिल्कुल डिफरेंट वे में उसने वालिद के रोल को देखा है, वो बच्चा जब स्कूल आके लर्निंग लेगा तो उस पे वो दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। ये दोनों एक तरीके से लेके नहीं जा रहे होंगे। और एक इंसान हर अपने पूरे इन्वायरमेंट से एजुकेट हो रहा होता है, उससे ले रहा होता है, उससे आगाही हासिल कर रहा होता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जितने भी जो है अंबिया और रसूल आए हैं, उन्होंने इंसानों को जो है वो फैसिलिटेट किया। गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स। अस्सलाम वालेकुम। So this session is about to end, inshallah, in few more minutes. तो हम देख रहे थे कि हर इंसान का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो है वो उसके साथ जाएगा। अच्छा, देर इज ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल लर्निंग में और एक पर्सनलाइज एजुकेशन में। ठीक है, जैसे एक होती है थ्योरेटिकल लर्निंग, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गई, मेडिकल हो गया, दे आर द थ्योरी लाइक बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी।
ठीक है। लेकिन एक होती है पर्सनलाइज एजुकेशन, जो हर बंदे की जाती नौयत की होती है, ठीक है। जैसे और वो ऐसी नॉलेज है जो कि वो ऐसी एजुकेशन है जो किताबें आपको नहीं दे सकती हैं, जिसके लिए आपका किसी इंसान से ताल्लुक में आना जरूरी है, किसी की सोहबत लेना, किसी से सीखना, क्योंकि ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर हम देखें ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल कौन सा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल था मुरब्बी होना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक मुरब्बी की हैसियत से आए थे। जिस तरह हमें कुरान मजीद में आयत मिलती है कि हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीना, कि वही है ना जिसने अनपढ़ों में से इन्हीं में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगंबर बना के भेजा, जो उनके सामने क्या करते हैं, आयात पढ़ते हैं, उनको पाक करते हैं, तज़किया करते हैं, और खुदा की किताब और दनाई सिखाते हैं। और इससे पहले तो ये लोग सरी गुमराही में थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रोल है कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुल किताबा वल हिकमा। तो किताब जो है वो कुरान है, और हिकमा जो है वो सुन्नत जो है उसको कहा जाता है। मुत्तफिक अलैहि ये बात है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं करते थे कि उनको आयात पढ़ के सुना दी, बल्कि वयुज़क्कीहिम, वो उनका तज़किया भी करते थे, वो युअल्लिमुहुमुल किताबा, और वो उनको सिखाते थे, तालीम देते थे, एजुकेट करते थे किताब के कुरान की, वल हिकमा, और उनको हिकमत सिखाते थे, दानाई सिखाते थे, जो कि है सुन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। तो हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक बेहतरीन रोल जो है वो हमने देखा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके को देख सकते हैं। अच्छा, फिर बात होती है कि क्या पेरेंट्स एक मुरब्बी की हैसियत से अपने बच्चों के लिए काम कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ कोई उस्ताद ही बनेगा जो मेंटोर होगा? क्या पेरेंट्स ये काम नहीं कर सकते? तो देखें, जब पेरेंट्स ये काम करेंगे तो उनका ताल्लुक मजीद बेहतर होगा, ठीक है। और देखें, मुरब्बी होना किसी टाइटल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है कि ये टीचर होगा। मुरब्बी टीचर का होना नहीं है, आपके स्पाउस भी आपके लिए एक मुरब्बी का काम कर सकते हैं। आपकी कोई बड़ी बहन भी आपके लिए मुरब्बियाना रोल अदा कर सकती है। आपका कोई बड़ा भाई या छोटा भाई भी आपके लिए एक मुरब्बी की हैसियत रख सकता है। और बीइंग ए पेरेंट आप अपने बच्चों के मुरब्बी बन सकते हैं। ये नामुमकिनात में से नहीं है, मुमकिनात में से। मुरब्बी कौन होगा? देखिए, अभी सारे प्रोसेस को जब हम देखते चले जा रहे हैं, जब ये सारा प्रोसेस हम अब विटनेस कर रहे हैं और हम देख रहे हैं और एक मुरब्बी का पैराडाइम देख रहे हैं, तो मुरब्बी, पहली चीज तो हमने समझ ली कि सिस्टम ए से होता है, सिस्टम बी से मुरब्बी नहीं होगा। तो मुरब्बी सिस्टम ए से है, और मुरब्बी जो है उससे आप बिल शाफी जो है वो हेल्प ले सकते हैं, उससे फेस टू फेस हेल्प रिक्वायर कर सकते हैं, और वो आपका मददगार साबित होता है। अच्छा, मुरब्बी वो है जो आपको दुनिया की हंगामों में और दुनिया की फिक्रों में नहीं डालता, क्योंकि वो सिस्टम ए का मानने वाला है ना। वो सिस्टम ए का मानने वाला है, वो दुनिया के गमों में आपको नहीं उलझाता, बल्कि वो आपको वो सच्चे गम देता है जो कि आपकी जिंदगी आसान कर देते हैं, ठीक है। वो आपको सक्सेस की डेफिनेशन ठीक बताता है, वो आपको दुनिया के झमेलों में गुम नहीं करता, बल्कि हकीकत से रोशनास कराता है। वो आपको कुरान और सुन्नत के रास्ते पे लेके जाता है, वो आपको वहां से टकमगाने नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि वमा हयात दुनिया इल्ला मताइल गुरूर, की दुनिया धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं है। आपकी जिंदगी में अल्लाह ने आपसे वही काम लेना है जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है, और अगर आप अपने जिंदगी के पर्पस को सही तरीके से फुलफिल करते रहोगे तो रोजे कयामत आप अल्लाह को फेस जब करोगे तो आप बता सकोगे, यार अब मैंने वो किया है जो कि आपकी लाई हुई किताब से मुझे मिलता था, जो कि मुझे उस इस्लाह मेरी होती थी, मैं वो करता था, ठीक है। दूसरी चीज ये कि एक मुरब्बी जो है वो आपको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ लाइफ में आगे लेके जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या होती है? पैसा कमाओ, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, सब खरीद लो, लाइफस्टाइल अच्छा कर लो, लुक्स अच्छी कर लो, ये अबाया ऐसे पहना करो, एक्सेसरीज ऐसी लिया करो। लेकिन एक जो मुरब्बी होता है ना, वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करता है। वो आपसे कहता है खुद के साथ वक्त गुजारो, अपने लिए बेहतर दोस्त इकट्ठे करो, अपने वक्त को जाया होने से बचाओ, अपनी जो सोच है उसको मजीद जरखेज करो। वो आपसे सवाल करता है, आपकी हेल्प करता है, आपको फैसिलिटेट करता है, ठीक है।
दूसरी चीज ये कि हम ये देखते हैं कि एक मुरब्बी जो है ना, वो आपको नजरियाती और फिक्री तौर पे जगा देता है। ठीक है, वो आपको नजरियाती और फिक्री तौर पे जगा देता है और आपकी जिंदगी को बेमायनी नहीं रहने देता। उसके सबसे ज्यादा तकलीफ ये होती है आपकी जिंदगी बेमायनी ना हो, आपकी सोच बेमायनी ना हो, आपका अमल बेमायनी ना हो, बल्कि बामायनी हो जाए। अच्छा, अगर तो एक पेरेंट्स हैं, ठीक है, और वो अपने बच्चों के मुरब्बी नहीं बन पा रहे, वो नहीं मुरब्बी बन पा रहे, तो क्या इससे कोई नुकसान होगा? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते कि अगर एक वालिदैन जो है वो अपने बच्चों के लिए मुरब्बी नहीं बन पा रहे और उनके मुरब्बी बहुत अच्छे लोग बन गए हैं जो कि बाहर हैं, बहुत अच्छे टीचर्स बना लिए उन्होंने, मुरब्बी बहुत अच्छे दोस्त, और उनके वालिदैन को उन्होंने अच्छा मुरब्बी बना लिया, लेकिन वालिदैन मुरब्बी नहीं बन पा रहे, तो क्या इसका कोई नुकसान होगा? अच्छा, मैं इसरा को देख रही हूँ, मैं कोमल को देख रही हूँ, नुमामा को देख रही हूँ। माशाल्लाह ये हमारे पीएचडीसी के ग्रेजुएट हैं, तो इन्होंने तो आपको बता देना है कि क्या नुकसान होगा, क्योंकि हम इनके साथ इस पे बहुत सारी ड्रिल्स करवा चुके हैं। ये मेमूना है, मेमूना जो है वो हमारी पीएचडी की नहीं है। वो कह रही है पेरेंट्स शुड पुट एन एफर्ट। तो मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या नुकसान होगा? क्या नुकसान होगा, नहीं क्या क्या नुकसान होगा? ये क्या नुकसान होगा? ठीक है, पेरेंट्स से दूर हो जाएंगे। अच्छा, समझे, दूर नहीं हो रहे आइडियोलॉजिकल। इस तरह से तो, ईर्षा से तो हम नहीं कर सकते हैं। वीक कनेक्शन विद पेरेंट्स, फर्स्ट आइडियोलॉजी तो पेरेंट्स से आती है, यस माशाल्लाह। ये देखें, वो आपसे खून के ताल्लुक में तो है ही, लेकिन एक फिक्री ताल्लुक भी तो होता है, एक फिक्री सलाहियत होती है, एक करेक्टर होता है। तो जो करेक्टर की स्ट्रेंथ है, अगर उसके पीछे एक मुरब्बी घर से नहीं है ना, तो वो करेक्टर वीक पड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग जो कि जिनके घर में उनको मुरब्बी दस्तयाब नहीं होते, लेकिन बाहर बहुत अच्छे मुरब्बी उनको मिलते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है, वो बहुत दीनदार हो जाते हैं। हम भी टूटे फूटे ऐसे ही हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही सुपीरियर, हम लोग हम तरह के लोगों में से होते हैं, लेकिन वो लोग खास होते हैं जिनको उनके घरों में मुरब्बी मिलता है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एकदम से बस गुस्सा आया तो शूट हो गए, मुझे कुछ समझ नहीं आई, और मिजाज में खुरदरापन, मिजाज में रूखापन, मिजाज के अंदर सख्ती, मिजाज के अंदर झगड़ालू एकदम से हो जाना, मिजाज का बुरा होना, बार बार गुस्सा आना, ये वो चीजें हैं कि अगर घर में आपको मुरब्बी दस्तयाब हो जाए ना, तो आपके कैरेक्टर से ये चीजें अच्छे तरीके से रिमूव हो जाती हैं। आपके किरदार को शफाफ बन जाता है, आपका किरदार स्ट्रॉन्ग बन जाता है, और एक बेहतरीन किरदार जो है वो बन जाता है। बाकी कनेक्शन तो देखें, समझे आपका बहुत अच्छा ताल्लुक है, माँ का बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत अच्छी हैं, समझे माँ से बहुत ही बेहतरीन ताल्लुक है बच्चे का। माँ को सुबह शाम माँ के पास रहते हैं, माँ से बहुत से, लेकिन माँ से अपनी फिक्री डिस्कशन नहीं कर सकता, तो ये गैप है। हम ताल्लुक का वो मजा एक्सपीरियंस नहीं कर सकेंगे जो कि आपको मुरब्बी बनने से हासिल होगा। अच्छा, उन्होंने कहा है कि माँ की गोद पहली दरगाह है, वहां से बच्चा कुछ ना सीख पाया तो बहुत वीक कैरेक्टर हो सकता है बच्चे का, बहुत कम्युनिकेशन गैप है, वीक कनेक्शन, यस कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, मेंटल गैप आ जाएगा, आइडियोलॉजिकल डिस्कशंस नहीं हो पाएंगी। अपने आप उस अपनी बात समझाना अपने, अब देखें अगर माँ का सिस्टम बी है, माँ सिस्टम बी को जी रही है, और बच्चा जो है वो सिस्टम ए का पैरोकार निकल आया है, कितना मुश्किल है अब कम्युनिकेट करना। या समझे माँ सिस्टम ए की है, बच्चा सिस्टम बी में है, बच्चे के लिए सक्सेस पैसा है, माँ के लिए सक्सेस अल्लाह की ताबेदारी है, कितना मसला हो जाएगा ना, खुल के डिस्कशंस नहीं हो पाएंगी, अपने मसले नहीं सॉल्व होंगे तो डिस्कशंस कहाँ से होंगी? तो आज ये जो आज सिस्टम्स पढ़ाने का जो बेसिक मकसद था ना, वो यही था कि जब हम बीइंग ए पेरेंट्स, हम बीइंग ए टीचर्स, हम बीइंग एन एजुकेशनलिस्ट, हम बीइंग ए दाइया, जब हम बात करती हैं ना किसी भी के साथ भी, तो हमें अपना सिस्टम क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि मैं किस वर्ल्ड व्यू में जी रही हूँ इस वक्त, यानी कि मेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है, मेरा ओरिजिन ऑफ मैन क्या है, मेरी डेफिनेशंस कैसी हैं,
मैं हमेशा डेफिनेशंस की बात करती हूँ, मेरी डेफिनेशन कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं लेकर आ रही सिस्टम ए और सिस्टम बी में, मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है मेरे सिस्टम से। तो ये एक चीज है जो कि हमें देखनी होगी। अच्छा, बाकी ये कि एक अगर कोई मेंटोर हो तो उससे किस तरीके से हम हेल्प ले सकते हैं, उससे हम किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन पहली चीज तो ये है कि उनकी रिस्पेक्ट की जाए और उनसे एक मोहब्बत दिल में हो, उनके लिए दुआ करते हो, उनसे एक उन पे ट्रस्ट करते हो। मतलब हम कहते हैं ना अकीदत होना, अकीदत कम्स फ्रॉम द वर्ड अकीदा, इट कम्स फ्रॉम द ट्रस्ट, सो यू कैन हैव इट ट्रस्ट ऑन देम। अगर आप उन पे ट्रस्ट करने के काबिल हो वो, तो देखिए अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा तो फिर वो मुरब्बी कैसे बनेंगे। यानी कि अभी एक वालिद जो है या वालदा जो है अपने बच्चे की फेवरेट इंसान नहीं बन पा रही, तो मुरब्बी कैसे बनेगी। क्योंकि मुरब्बी तो वो है ना जिससे आप मोहब्बत करते हैं, आप सबसे ज्यादा उसके करीब रहना चाहते हैं। तो पहला तो रोल ये पसंदीदा इंसान ही होगा ना जो मुरब्बी होगा, जबरदस्ती तो कोई भी मुरब्बी किसी का नहीं बना दे सकता। ठीक है। फिर ये कि वो आप उसको ओबे करें, जो वो कहे वो करें। और फिर ये कि देखिए हर मुरब्बी से हासिल करने के, उससे फायदा लेने की कुछ ना कुछ कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है। वो पैसा भी हो सकता है, वो वक्त भी हो सकता है, वो डेडिकेशन भी हो सकती है, वो वक्त पे आना भी हो सकता है, वो उसके पास एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाना भी हो सकता है। देखिए और मुरब्बी कैसे हम लेकर आए, हम कैसे ढूंढे कोई मुरब्बी अपने लिए। तो देखिए पहली चीज ये कि वो इंसान जो बाअमल हो, ठीक है, और उसकी आइडियोलॉजी, उसका वर्ल्ड व्यू सिस्टम ए वाला हो, सिस्टम बी में ना हो। क्योंकि अगर सिस्टम बी में होगा तो आपका मुरब्बी जहां आपको लीड करेगा आप वहां पहुंच जाएंगे। छोटी छोटी जो कहते हैं ना कि गलतियां, हमारी हमारे वर्ल्ड व्यू की गलतियां हमें नुकसान देती हैं। तो कोशिश करनी है कि हम उसमें बहुत क्लियर रहें और उसमें बहुत ज्यादा जो है वो अ, अपने साथ भी ऑथेंटिक रहें इंशाल्लाह। तो अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने इर्द गिर्द उन लोगों को देखिए जो कि अपने कॉल और फेल में तजाद नहीं रखते। जैसे मैं अगर आपको बात करूं कि मेरे मेंटोर, मैं अक्सर बताती रहती हूँ कि मैं अपना मेंटोर जो है वो सर सलमान साहब को समझती हूँ, साथ उनकी वाइफ जोजा जो है जिनके साथ मेरा बड़ा एक प्यार का रिलेशन है, मैं मायशा। तो मेरे लिए वो लोग बहुत, मतलब वो मेरे प्राइमरी मुरब्बी हैं। वाई आई से बिकॉज मैंने उनको वो लाइव जीते हुए देखा है। जो मैंने सुनी तो बहुत जगह थी लेकिन देखी कभी नहीं थी, मैंने देखा। और मुझे मतलब उस वो देख के, और वो कहते हैं ना वो आपको और स्ट्रेंथ मिलती है कि यस दिस दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। तो अपने इर्द गिर्द मेंटोर्स ढूंढे। मेंटोर कभी अपने मुंह से नहीं कहता मैं मेंटोर हूँ, लेकिन उसकी सोहबत से आपके अंदर तब्दीली आ रही होती है, आपका किरदार बदल रहा होता है, आपके अंदर पर्सनल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही होती है। आप उससे अपने मसाइल शेयर कर सकते हैं, वो आपको खुलूस होके उसको रिस्पॉन्ड करता है। आप उस जिस भी बंदे को आपको ये लगे तो वो आपका मुरब्बी बनने का अहल है। और एक मुरब्बी खुद भी शायद ये नहीं जानता कि वो मुरब्बी है, क्योंकि आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी नानियां दादियां हमने देखी हैं कि जिनके पास बैठते थे तो ऐसा सुकून आता था। उनसे डिस्कशन होती थी तो वो आपको एक बिल्कुल सही बात कहती थी। बिसाइड दिस के कोई आपको आपको किसी भी तरह का मक्खन या बटरिंग करें, दे ऑलवेज बी वेरी क्लियर एंड वेरी सॉफ्ट एंड वेरी पोलाइट इन डीलिंग विद इट। और मुरब्बी जो है वो कुछ चीज नापसंद भी करते हैं तो वो बता देते हैं। क्योंकि सिस्टम ए में रहते हुए हम सामने वाले अपने बहन या भाई को दोजख की आग में जलता नहीं देख सकते, तो हम उसको हर गलत चीज को बता देते होते हैं, उसको समझा देते हैं कि भाई ये गलत है। लेकिन वो उसका भी एक तरीका होता है, वो भी मुरब्बियाना सिफात पैदा करनी होंगी अपने में ताकि अल्लाह ताला हमें वो सेंस दे दे कि हम उसको डिस्कस कर सकें। तो ये तो आज एक छोटी सी मैं बताऊंगी एक टॉक थी। असल में हमारा जो पीएचडीसी जो हमारा कोर्स है उसमें हमारा जो कहते हैं ना कि मुरब्बी बीइंग मुरब्बी अपने बच्चों के साथ, टीनेजर बच्चों के साथ, इन्फेंट्स के साथ, ये हमारा मेजर टॉपिक रहता है हमारे पीएचडीसी के कोर्स में। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह पीएचडीसी का जो बैच 5 है वो जैसे ही शुरू होगा आप लोगों को अपडेट्स मिल जाएंगी। जज़ाकल्लाह खैर फॉर एवरीवन। मैं भी मुरब्बी के काबिल नहीं हूँ, अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे। अभी तो मैं बहुत ही खराब इंसान हूँ, तो अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ।
तो अच्छे मुरब्बी ढूंढे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हमारी जो हमारा जो बैच 5 है PHTC का, वो इंशाल्लाह शुरू होने वाला है, और वो नेक्स्ट ईयर जनवरी से शुरू होगा। आप में से जो भी उसके लिए रजिस्टर करना चाहे तो कर सकता है डेफिनेटली इंशाल्लाह। क्योंकि इसमें अच्छा देखिए, मुरब्बी होना कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई 3 घंटे की वर्कशॉप करवाऊंगी तो आप मुरब्बी बन जाएंगे, या मुरब्बियाना सिफात हम में पैदा हो जाएंगी। ठीक है, सीन ये है कि वी हैव टू लर्न एंड वी हैव टू अनलर्न सो मेनी थिंग्स। जब तक हम अनलर्न नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक भी अगर कोई कहता है कि मैं मुरब्बी बनना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, तो देखिए पहली चीज तो ये है कि खुद पे काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने साथ वक्त गुजारिए। अपने साथ वक्त गुजारने के नतीजे में जो है वो आपके अंदर कुछ चेंजेस आएंगी, भली चेंजेस आएंगी इंशाल्लाह, आपका अपना तज़किया हो पाएगा। ठीक है, और आप रिफ्लेक्ट करने के काबिल होंगी। ठीक है, तो होलिस्टिक पेरेंटिंग जो है सबसे पहले हम सिखाते हैं ताकि आप बदलेंगे। होलिस्टिक पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट यू। उसके बाद होलिस्टिक एजुकेशन आती है ताकि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में ऐसे करेक्टर बन सकें जिसके अंदर मुरब्बियाना सिफात हों और वो तरबिया करने के काबिल हो जाए। एंड देन द मॉड्यूल 3 कम्स विद द होम स्कूलिंग, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ होम स्कूलिंग, तरीका कार क्या होगा, इन्विजनिंग कैसी होगी, लेके कैसे जाना होगा, हर हर बच्चे पे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अच्छा, एक मैसेज आया हुआ है, कैन यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप मेजर जो है वो मेरी वेबसाइट है fasiha.khan.com, यू गाइस कैन सी मी देयर। मेमुना कह रही है, आई वांट टू ऐड वैल्यू टू माय टीनेज ब्रदर, गिव मी सम की टिप्स। अच्छा, की टिप्स ये हैं कि देखें, सबसे पहले तो ये कि ताल्लुक के नतीजे में तरबिया मुमकिन है। ताल्लुक के नतीजे में कोई आपको अपना मुरब्बी या आपकी उन सिफात के नतीजे में जो आप में होंगी, कोई आपसे आपको उस लेवल पे लेके जाएगा। सबसे पहले ये कि हमें तो सामने वाले का ऐसा इंसान बनने के, सामने वाला हमें पसंदीदगी रखे और वो हमें सुन सकने के काबिल हो जाए, और उसको ये ट्रस्ट हो कि अगर मैं इनको शेयर करूंगा तो मेरी बात इनके पास से ऐलान नहीं हो जाएगी, मेरी इज्जत नफ्स जो है वो मजरूह नहीं होगी, मेरे सीक्रेट्स जो है वो बाहर नहीं जाएंगे, मुझ पे तान नहीं कसा जाएगा, बल्कि मेरी रिस्पेक्ट को मलहूज रखते हुए मुझे एक अच्छी पॉजिटिव साइड दी जाएगी। मुरब्बी जो है वो फोर्स नहीं कर रहा होता, तरबिया जो है वो फोर्स के नतीजे में नहीं आती। तरबिया इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ फोर्स डिसिप्लिन। ठीक है, बहुत प्यारी बात फरहीन ने में मैसेज किया कि आई वाज लिसनिंग टू डॉक्टर इसरार अहमद, ही वाज सेइंग दैट मुसलमान को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो तालिबे दुनिया है या तालिबे आखिरत। तालिबे दुनिया की नमाज रोजा भी कबूल नहीं होता, दीन में पूरे के पूरे दाखिल होने का हुक्म है। बारकल्लाह फीक। इसीलिए जब हम तरबिया की बात भी करते हैं ना, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि डोंट गो फॉर ongoing trends of parenting, always look at it, क्योंकि बहुत सारे पेरेंटिंग कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो शदीद प्रॉब्लमेटिक है। हैव यू लिसन द कॉन्सेप्ट के बच्चे की तारीफ करें हर चीज पे, सो ही कैन बी गुड इन हिज करेक्टर। ठीक है, एंड इन इस्लामिक पैराडाइम, in the system A, we always say, and not just we as in system A, even Christians of system A, जो कि क्रिश्चियंस हैं और वो खुदा को मानने वाले हैं, वो भी यही कहते हैं, क्योंकि खुदा को मानने वाला कभी भी उस प्रेज को इनकरेज नहीं करेगा जो कि इंसान को जो है एक एडिक्ट बना दे। हम प्रेज करने को नहीं कहते हैं, मतलब प्रेज एंड पनिशमेंट, दीज टू थिंग्स वी एलिमिनेटेड दिस। वाई? क्योंकि इनके होते हुए तरबिया नहीं हो सकती, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। Here we discuss each and every matter, why it is so, why it is not in our this over course. So if you ever need to get yourself register, you guys can every time do that inshallah। हम लोग जनवरी से शुरू करेंगे अगला बैच। So if you are interested, you guys can book your seats ताकि हम आप लोगों के साथ एक जर्नी को शुरू करें इंशाल्लाह। और कोई करना चाहेगा ऑब्वियसली, कोई नहीं करना चाहेगा, नो वरीज, वी विल कीप going with the educational master classes, workshops for you guys। However, if you really want to bring change in your life, then I must say
put yourself in the training zone so you can get your best, inshallah. I hope this was it for today. एंड एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मैम ग्रेडिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, करंट ग्रेडिंग सिस्टम मार्क्स और परसेंटेज पे चलता है. Personally speaking, I don't agree with the grading system, right? Because they can only judge what you can write. What is the learning? It can be measurable, but it cannot define how you look at things, how you're going to react in the world, because this is totally आप कह दें कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है. For the real life scenarios, gradings are not practical, बल्कि these are the system which actually they build to run the capitalist market and industry. क्योंकि अगर ग्रेडिंग होगी तो आप ग्रेड वाइज जॉब्स देंगे, ग्रेड वाइज मार्केट में रखेंगे. But when it comes to the real world, I think grade doesn't matter. We shouldn't worry about it, and we shouldn't follow it, inshallah. मैं नहीं करती, at least. ठीक है. So you guys have your own mindset, inshallah. क्योंकि होता ये है, when you start learning more and more, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड इन होना शुरू होती है. फिर आप जब देखते हैं अपने इर्द गिर्द के सिनेरियोज में, आपको हेल्प करता है. So that was it for today. अगर कोई क्वेश्चन है regarding this session today, you guys can always ask, inshallah. It's already 5:32. I will be there by 5:35. So if there is any question, you guys can ask. And jazakallah khair everyone for coming up on time, alhamdulillah, and joining us, alhamdulillah, in this journey of mentor and murabbi. So see you guys inshallah in next session. आप लोग जिस WhatsApp ग्रुप में है, होता ये है कि whenever we create some group, we put the link there. So if you are in the group, you can remain in the group. We will open the group for your feedback, inshallah. You guys can put your feedback there. You guys can always ask the questions there as well. And the second thing is if you have any question in person, you guys can always PM me, but with the reference कि आपने ये attend किया था. So I take you as the first come first serve, priority. Sure, I will share the recording with you guys, inshallah. So this was it, inshallah. Take very good care of yourself. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह हाफ़िज़.